सभी साथियों को शुभ संध्या की बहुत बहुत बधाई। और इस संध्या बेला में हम सारे लोग मिल रहे हैं रात के गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और ये कमिटमेंट कहीं ना कहीं आप सारे लोगों का ये दर्शाता है कि आने वाले समय में आपने ये पहले ही प्रदर्शित कर दिया कि आप सारे के सारे लोग 6 महीने 9 महीने या 1 साल में आप लोग आने वाले समय के रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर हैं। तो पहला तो प्रमाणित यही कर देता है, सर्टिफिकेट मेरे तरफ से आप ले सकते हैं कि ये 9:30 बजे जग के आना और अपने आप में ये बखूबी दर्शाता है कि आप सारे के सारे लोग आने वाले समय में रॉयल्टी और टेक्निकल हैं। तो सबसे पहले इस चीज के लिए आप सारे के सारे लोगों को दिल के गहराइयों से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन की बातचीत नहीं करूंगा, बस यही बोलूंगा कि मेरा नाम नंदू शेखर है और मैं आपके बिहार से ही हूँ। और इस बिजनेस को विगत पिछले 10 सालों से पार्ट टाइम इस बिजनेस को अपने पिताजी के साथ सीख रहा हूँ और पिछले 1.5 सालों से फुल टाइम एज ए करियर इस बिजनेस को कर रहा हूँ, 4 प्राइवेट बैंक की नौकरी और 2 सरकारी बैंक की नौकरी को छोड़ के। तो बहुत बड़ा दाव खेल चुके हैं, लफड़ा ले चुके हैं और आगे कुछ बहुत बड़ा करना है। क्योंकि गोली बहुत बड़ा ले चुके हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो पंगा हो जाएगा। क्योंकि ये कलयुग है और समाज क्या कहता है, दुनिया क्या कहती है, इस बखूबी इन लोगों को ज़्यादा समझ में आता है, परिवार वालों को। तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा। चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। जो ये बार बार कहा जा रहा है कि कल गौरव जी ने ये बताया कि सर कौन सा टॉपिक लिया जाए, तो मैंने बोला कि देखिए आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर तो रही है, लेकिन इसमें ध्यान ये देना है कि हम लोग सारे के सारे युवा वर्ग के लोग हैं और युवाओं को अगर जोश के साथ भर दिया जाए। विवेकानंद जी ने बोला है कि देखिए युवाओं का ये देश है और युवाओं में थोड़ा सा अगर अच्छा डायरेक्शन मिल जावे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप सारे के सारे लोग युवा वर्ग हैं और आने वाले समय के सारे लोग रॉयल्टी पे जाइएगा, इस बात का यकीनन मैं सर्टिफिकेट आप सारे लोगों को दे सकता हूँ। तो आइए इस बात की शुरू करते हैं। देखिए अगर रॉयल्टी और टेक्निकल हम सारे के सारे लोगों को जाना है तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हम लोगों को माइंडसेट जो है ना, माइंडसेट वो हम लोगों को अमीरों वाला बनाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, गरीबों वाला अगर माइंडसेट रखेंगे तो कुछ नहीं होना है। ये बबलू वर्मा जी कौन है, मैं चाहूंगा कि सर थोड़ा सा माइक को म्यूट करें। थैंक यू सो मच। तो देखिए माइंडसेट जो है ना, अगर हम लोगों को अमीर बनना है तो सबसे पहले हम लोगों को अमीरों वाला माइंडसेट बनाना पड़ेगा। हम लोगों को अमीरों की तरह दिखना पड़ेगा, राइट। चाहे वो ड्रेसिंग सेंस की बातचीत हो, बोलचाल की बात हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे वो लिसनिंग स्किल हो, कुछ भी हो, हम लोगों को उसके जैसा दिखना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और उसके जैसे चाल चलन और काम करना पड़ेगा। बबलू जी प्लीज माइक को म्यूट रखें, अनम्यूट ना करें। मैं बार बार आपके माइक को म्यूट कर रहा हूं लेकिन आप अनम्यूट कर लें। चलिए थैंक यू। एक चीज की बात मैं और बता दूं कि रॉयल्टी और टेक्निकल जो है ना वो एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है। मैं आपको एक काइंड इंफॉर्मेशन दे दूं, रॉयल्टी और टेक्निकल की जो आज बातचीत हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। मतलब पंडित जी बोलते हैं अपने कैसेट में कि आदमी जो है वो रास्ते में बनता है, मंजिल पे जाके वो अलसाता है। तो ये जो रॉयल्टी और टेक्निकल है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा ना, रॉयल्टी के भी बहुत सारे पड़ाव हैं, 4 पड़ाव हैं, टेक्निकल के भी बहुत सारे पड़ाव हैं। तो उस चीज के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो आप ये समझ के नहीं बैठना है कि रॉयल्टी और टेक्निकल आ गई तो अपना काम हो गया आरसी में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए स्पष्टता के साथ ये बात बोल दिया कि देखिए ये एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है। तो हम लोगों को बहुत दूर तक जाना है इस बिजनेस में। तो हम लोगों को इस हिसाब से काम करना है कि हाँ रॉयल्टी और टेक्निकल तो लें, लेकिन उस हिसाब से लें कि आने वाले समय में हम लोगों के जो बिजनेस में ग्रोथ होगा ना वो एक इस संभावनाओं के साथ होगा कि आने वाले समय में हम लोग बहुत बड़ा कर पाए। कहाँ रखे अभी रोज अप डाउन कर रहे हैं? जैसे उस दिन था ना लास्ट नाइट, ये लास्ट नाइट किए थे तो लास्ट नाइट करके चले गए काश। आई गेस माइक क्या आपसे पहले का रोस्टर है या अभी बना है? बबलू वर्मा जी प्लीज अपने माइक को म्यूट रखें। देखिए रॉयल्टी और टेक्निकल के सबसे पहली बात तो आपको निम्न चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है मार्केटिंग प्लान, जो हम लोगों का रीढ़ का हड्डी है। जैसे एक इंसान चलता है, बैठता है, उठता है,
तो उसके लिए रीढ़ की हड्डी का सहायक जो होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है उस शरीर के चलने और बैठने के लिए, राइट। तो हम लोगों को अगर चलना है, बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हम लोगों को मार्केटिंग प्लान का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो हम अपने बिजनेस को खड़ा और बड़ा दोनों नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो हम लोगों को जरूरी पड़ती है रॉयल्टी और टेक्निकल जाने के लिए, तो सबसे पहली बात है मार्केटिंग प्लान का आना, और सिर्फ आना नहीं, उसको दिखाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट होगा मार्केटिंग प्लान का आना और उसको दिखाना, राइट। दूसरे पॉइंट की अगर हम लोग बातचीत करें तो प्रोस्पेक्टिंग करना। जैसे मैं वाराणसी से 3-4 दिन पहले आया, तो मैं ओला बुक करके आया, राइड मिनी करके। तो मैं आपको बताऊं, उस व्यक्ति का नाम सूरज यादव था, और उसको मैंने मात्र 20 से 30 मिनट का रास्ता वो रहा होगा, और 20 से 30 मिनट में मैंने उसकी प्रोस्पेक्टिंग कर डाली, और 20 मिनट में के प्रोस्पेक्टिंग में वो व्यक्ति ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो गया। अब मेरे को वाराणसी जाना है तो सिर्फ उसको प्लान दिखाना है और उसको ज्वाइन करवा देना। मतलब आपने अगर अननोन प्रोस्पेक्टिंग के हिसाब से अगर काम करना स्टार्ट कर दिया, तो यकीन मानिए आपके रॉयल्टी और टेक्निकल के आने की संभावना बहुत ही जल्दी और बहुत ही तेज हो जाएगी, राइट। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है प्रोस्पेक्टिंग। तीसरी अगर मैं लोग बातचीत करूं तो वो है लिस्ट का बड़ा होना और उसका लगातार बढ़ते रहना। लिस्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, एक व्यक्ति का 2 सर्कल होता है, एक फ्रेंड सर्कल और एक फैमिली सर्कल। फ्रेंड सर्कल की अगर हम लोग बातचीत करें तो बचपन के हम लोगों के यार दोस्त होते हैं, क्लास 10th हम लोग जहाँ से किए जाते हैं उसके यार दोस्त बनते हैं, फिर क्लास 12th हम लोग इंटरमीडिएट जहाँ से करते हैं तो वहाँ एक अलग सर्कल बनता है, क्योंकि 10th के बाद 3 स्ट्रीम में लोग बढ़ जाते हैं, हम लोगों के दोस्त बढ़ जाते हैं, साइंस में, बायोलॉजी में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, तो वहाँ पे फिर अलग सर्कल अलग बनता है। फिर 12th के बाद हम लोग ग्रेजुएट जहाँ से करते हैं तो उसका एक अलग फ्रेंड सर्कल बनता है। ग्रेजुएट के बाद अगर हम लोग मास्टर्स करते हैं तो मास्टर्स का एक अलग सर्कल बनता है फ्रेंड का। तो एक लिस्ट यहाँ भी आपका बढ़ता जाता है, तो उन सारे लिस्ट का आप एक निर्माण कीजिए। ये तो हो गई फ्रेंड सर्कल की बात। उसके बाद जब आप जॉब में जाते हैं तो आपके कलीग्स अलग होते हैं, आपके दोस्त अलग बनते हैं, उसका भी एक अलग लिस्ट आपका बनता है। तो दोस्त का भी अगर आपको कैटेगराइज कीजिएगा ना, दोस्तों की भी संख्या आपको अलग अलग मिलेगी, राइट। आगे अगर हम लोग बढ़े तो फैमिली सर्कल की बात होती है। तो फैमिली सर्कल में अभी आपके 2 सर्कल होते हैं, मम्मी के साइड वाले और एक पापा के साइड वाले। पापा के साइड वाले में भी अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, दादा दादी होंगे, चाचा चाची होंगे, फिर चाचा का ससुराल पक्ष होगा, चाची का ससुराल पक्ष होगा, फिर चाचा चाची के बाद आपके फूफा फूफी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, बुआ होंगे। ये आपके पिताजी के साइड वाला लाइन चल रहा होता है। फिर माता जी के भी लाइन का साइड अलग होता है, मौसी होते हैं, मौसा होते हैं, नाना होते हैं, नानी होते हैं, मामा होते हैं, मामी होते हैं। फिर मामा मामी का भी अपना ससुराल पक्ष होता है। तो एक बहुत बड़ा लिस्ट आपका इंतजार कर रहा है, बस जरूरत है तो उसको आगे लाने की और उसको बनाने की, राइट। तो देखने वाली बात यहाँ पे यह है कि लिस्ट जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा, आपकी संभावना इस बिजनेस में ज्यादा होती चली जाएगी, राइट। तो देखने वाली बात यहाँ पे यह है कि हम लोगों को उस स्तर से काम करना पड़ेगा जिस स्तर से हम लोगों को आगे बढ़ना है। जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा हम लोगों का लेवल और उतनी बड़ी इनकम। तो तीसरा जो मैंने पॉइंट लिखा है वो लिखा है कि लिस्ट का बड़ा होना और हमेशा निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहना, राइट। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आप लिस्ट बना चुके हैं उस लिस्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग करनी है। होम मीटिंग कैसे करनी है, जैसे मान लीजिए कि आपने अपने डायरी में 500 से 600 लोगों का लिस्ट बना लिया। अब उस लिस्ट में आप कैटेगराइज कीजिए, हॉट लिस्ट में कौन लोग आएंगे, मॉडरेट लिस्ट बनाइए कि अगर मॉडरेट का मतलब हो गया कि हाँ भी और ना भी, अगर उसको फॉलो किया गया तो कर भी सकते हैं, नहीं भी। उसके बाद एकदम नेग्लेक्शन वाला लिस्ट बनाइए, ऐसा नहीं कि उसको नेग्लेक्ट करके चलना है, उसमें भी आप कैटेगराइज कीजिए। अब जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है उस लेवल पे लोगों को आप होम मीटिंग कीजिए, और एक दिन में कम से कम अगर आप इस बिजनेस को 2 घंटा 3 घंटा पार्ट टाइम दे रहे हैं तो होम मीटिंग आपकी ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 पर डे होनी चाहिए। मतलब 3 घंटे इस बिजनेस में अगर आपको देना है तो 3 होम मीटिंग पर डे, चाहे आप उसको जूम पे कर लीजिए, चाहे आप उसको फिजिकली कर लीजिए, चाहे जैसे भी मर्जी कीजिए, होम मीटिंग आपका होना मस्ट, राइट। चौथी जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो करने वाले हैं रॉयल्टी का कैलकुलेशन। ये बहुत मस्ट आना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आपको स्विमिंग में फर्स्ट आना है, अगर आपको टेनिस में फर्स्ट आना है, अगर आपको क्रिकेट में फर्स्ट आना है, तो आपका उसका जानना बहुत जरूरी है पहले से। इसलिए क्योंकि अगर आप उसको जान नहीं रहे होते हैं तो उसके ऊपर आगे बढ़ नहीं रहे होते। तो अगर आपको रॉयल्टी टेक्निकल बनना है मिनिमम, तो आपको रॉयल्टी का कैलकुलेशन और टेक्निकल का कैलकुलेशन आना चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप करते हैं और जैसा आप सीखते हैं वैसा आप बन जाते हैं। तो इसका आपका होना, रॉयल्टी के कैलकुलेशन का होना जरूरी है, क्योंकि देखिए इस चीज को आप जान नहीं रहे हैं तो करने की संभावना ही नहीं होती। तो रॉयल्टी का कैलकुलेशन तो आपको बहुत जानना जरूरी है, और रॉयल्टी का कैलकुलेशन आने वाले 2-3 दिन में हम लोग मॉर्निंग सेशन जो हम लोगों का हो रहा है,
आपको मैं मॉर्निंग सेशन के ऊपर ले चलूंगा बाद में। मॉर्निंग सेशन के ऊपर हम लोग का रॉयल्टी का कैलकुलेशन आने वाले 2-3 दिन में स्टार्ट होने वाला है। उसके माध्यम से आप रॉयल्टी का कैलकुलेशन जान सकते हैं कि रॉयल्टी की इनकम कैसे आती है और कैसे बनती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बिजनेस को आप सारे के सारे लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं, चाहे स्क्रीन के ऊपर जितने भी लोग दिख रहे हैं मेरे अलावा सारे के सारे लोग, लगभग 99 नहीं 100% सारे के सारे लोग जो है वो आप पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं। लेकिन पार्ट टाइम में मेरा ये अपना जरूर कहना होगा कि 3 घंटा इस बिजनेस को जरूर दीजिए। क्यों? इसके पीछे रीजन है। जो 3 घंटा आपके पास, लोग बोलते हैं समय नहीं, मैं बोलता हूँ आपके पास 26 घंटा, आपके पास 24 घंटा है ना, 26 दिया, 26 घंटा के बाद भी आपके पास समय नहीं बचेगा, इस बात की गारंटी। क्योंकि 24 घंटा में ही कोई व्यक्ति भिखारी भी और कोई व्यक्ति अंबानी भी। तय आपको करना है कि आपको समय कैसे निकालना है, और ये 3 घंटा बड़े आराम से निकाला जा सकता है। बस आप अपने सोने का टाइम और जगने का टाइम फिक्स कर दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ 3 घंटा आपको इस बिजनेस के लिए जरूर निकल जाएगा। और 3 घंटा निकालने के लिए जो आप सलमान खान की, ऐश्वर्या की, मोदी की, योगी की, राहुल गांधी की जो बातचीत करते हैं, उस बातचीत को ना करते हुए अगर इस बिजनेस की बातचीत करना स्टार्ट कर दीजिएगा तो यकीन मानिए कि उन लोगों के चर्चाओं में आपकी तो इनकम अभी और आपके परिवार की कुछ नहीं आई, लेकिन अगर आप पार्सिंग बिजनेस की बातचीत करना स्टार्ट कर दीजिएगा तो यकीन मानिए इसकी संभावना आपके प्रति ज्यादा है। क्योंकि वो लोग तो कुछ देने वाले थे नहीं और हैं भी नहीं और आगे भी नहीं देंगे, लेकिन ये बिजनेस आपको दे भी बहुत कुछ सकता है और बना भी बहुत कुछ सकता है। और सिर्फ आप ही का नहीं बनाएगा, ये आने वाले 7 जनरेशन का आपको बनाएगा। तो जो जनरेशन 7 का बनाएगा, कम से कम उसको 3 घंटा अगर हम लोग नहीं दे रहे हैं तो अपने आप से बेईमानी करने वाली बात हो जाएगी, राइट। तो इसको हम लोग कर सकते हैं। दूसरी अगर हम लोग बातचीत करें तो 6 बेसिक्स आपने देखा होगा, इसकी ट्रेनिंग भी कई एक बार आप लोगों ने अटेंड किया होगा, अगर नहीं भी किया तो अगले ट्रेनिंग में हम लोग इसको अटेंड करेंगे। 6 बेसिक्स के बहुत सारे पॉइंट है। 6 बेसिक में बहुत सारे पॉइंट नहीं है, 6 ही पॉइंट है। मेक अ लिस्ट एंड ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट, मतलब आपको एक प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाना है और ड्रीम का लिस्ट बनाना है। दूसरा जो उसका 6 बेसिक्स है पूरा, उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि उसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता। 6 बेसिक्स का आना बहुत जरूरी है और 6 बेसिक्स का जो पॉइंट है मैं उसको आपको व्हाट्सअप कर दूंगा आपके ग्रुप में। टीम को हमेशा डुप्लीकेट करने के ऊपर काम करें। जो आप काम कर रहे हैं प्रयास यही करें कि आपकी डाउनलाइन भी वही डुप्लीकेट करें। जैसे जूम मीटिंग में आप आए, गौरव जी ने आपको इन्वाइट किया, गोविंदा जी ने इन्वाइट किया, प्रियांशु जी ने इन्वाइट किया, जो भी साथी ने आपको इन्वाइट किया, तो जो साथी आज इन्वाइट हुए हैं वो भी अपने अपने लेवल पे 2-2 लोगों को, 4-4 लोगों को इन्वाइट कीजिए, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेट का है। जो आप करते हैं, जो आप कहते हैं डाउनलाइन वो नहीं करता है, जो आप करते हैं वो डाउनलाइन आपका करता है। फिर से समझ लीजिए, जो आप कहते हैं वो डाउनलाइन नहीं करता, जो आप करते हैं वो डाउनलाइन आपका करता है। ये बिजनेस 100% डुप्लीकेशन का है। जो आप कीजिएगा, आपने कुछ अगर गलत कर दिया तो डाउनलाइन उसका गलत डुप्लीकेशन करेगा। अगर आप गाली दे के बातचीत कर रहे हैं डाउनलाइन से, भोजपुरी बोल रहे हैं, ठेठ बोल रहे हैं, तो आपका डाउनलाइन भी सेम उसी तरीके से कॉपी करने वाला है। इस बात को हमेशा याद रखिए, इस बात को नजरअंदाज कभी मत कीजिए। ये 100% कॉपी पेस्ट का बिजनेस है, डुप्लीकेशन का। तो प्रयास यही कीजिए कि इस बिजनेस में, कई एक बार मैं वाराणसी रहता हूँ तो वहाँ पे भोजपुरी बोला जाता है, कई एक लोग हमसे भोजपुरी में बात करते हैं, लेकिन मैं तब भी हिंदी में बात कर रहा होता, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैंने गलती से भोजपुरी यूज कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाए। लेकिन हाँ, उस चीज को कीजिए कि जिससे कि डाउनलाइन उसको डुप्लीकेट कर पाए। जैसे आप मान लीजिए इंग्लिश जानते हैं लेकिन आपकी डाउनलाइन में कोई इंग्लिश सीखने वाला, जानने वाला और समझने वाला नहीं, तो प्रयास यही करना है कि हिंदी में हम लोग शुद्ध हिंदी में बात करें। जहाँ पे कॉर्पोरेट के लोग हैं, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग हों, वहाँ अगर सारे लोग इंग्लिश समझ सकते हैं तो आप इंग्लिश में बात कीजिए, इंग्लिश यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहने का सेंस है क्या है, उस तरीके के काम को हम लोग को करना है जो 100% डुप्लीकेटेबल, राइट। मैं बिंदु बता रहा हूँ, एक सीक्वेंस आपको बता रहा हूँ जो इस आपको रॉयल्टी और टेक्निकल और बिजनेस में सफल होने में मददगार होगा। सबसे पहला 1-to-1 मीटिंग कीजिए, दूसरा होम मीटिंग, तीसरा वीकली मीटिंग, चौथा मंथली मीटिंग, और छठा आपको जो एनिवर्सरी होता है, चाहे एकेडमी होती है, उसको आप अटेंड कीजिए हर 6 महीने। अब सीक्वेंस बाय जो मैंने बातचीत की वो कैसे होगा, 1-to-1 मीटिंग और होम मीटिंग आपको अपने पर्सनल लेवल पे लेना है, क्योंकि आप लोकल में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो आपको अपने लोकल लेवल पे इसको लेना पड़ेगा। 1-to-1 मीटिंग और होम मीटिंग। 1-to-1 मीटिंग और होम मीटिंग में अंतर क्या है? 1-to-1 मीटिंग का मतलब हो गया सिर्फ इंडिविजुअल एक व्यक्ति से बात करके उसको समझाना, उसको प्लान दिखाना, उसको प्रोडक्ट बताना। होम मीटिंग का मतलब हो गया एटलीस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 लोग, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मार्केटिंग प्लान मात्र 1 घंटे का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये आपका ये होना चाहिए यहाँ मिनिमम
1 घंटे का प्लान और मैक्सिमम 7 लोग, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये होम मीटिंग का एथिक्स है, रूल है। उसके बाद वीकली मीटिंग जो होना चाहिए वहाँ के लोकल लीडर का होना चाहिए, जो वहाँ के लोकल हेड हैं, जो वहाँ के लोकल लीडर में ऊपर पोस्ट पे काम कर रहे हैं, लोकल लीडर। और मंथली मीटिंग जो होनी चाहिए उस एरिया के, उस वीकली मीटिंग में जो लोग आए हैं उसके भी टॉप मोस्ट के होने चाहिए। आपको व्यक्तिगत 2 मीटिंग करनी है, होम मीटिंग और वीकली मीटिंग। उसके बाद जो आपको मंथली मीटिंग और वीकली मीटिंग जो करनी है आपके सीनियर लेवल के लोगों के द्वारा होनी चाहिए, राइट। और ये मॉर्निंग सेशन, सॉरी, ये आपका रॉयल्टी और टेक्निकल होगा कैसे? कुछ काम आपको करने पड़ेंगे और ये काम जो है वो मैंडेटरी है। क्योंकि देखिए सेना में जब कोई भर्ती होता है और उसको ब्रिगेडियर, मेजर या कर्नल, कमांडर जो भी बनाया जाता है, उसके लिए कुछ सख्त डिसिप्लिन होता है। 4 बजे उठना, उसके बाद उसको दौड़ना चाहिए, उसके बाद घुड़सवारी करनी चाहिए, स्विमिंग पूल में तैरना चाहिए, बहुत सारे कष्टदायक डिसिप्लिन उसको फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके वो एक ब्रिगेडियर, कमांडर या कमांडेंट बनता है किसी जगह का। तो अपने को अगर रॉयल्टी टेक्निकल बनना है तो सबसे पहला थंब रूल है मॉर्निंग सेशन में आना, बहुत जरूरी है। मॉर्निंग सेशन आपको एक वार्म अप देता है पूरे दिन के लिए। मॉर्निंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए, क्योंकि देखिए आपको सीखिए चाहे नहीं सीखिए, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर आप आना रेगुलरली शुरू कर दीजिएगा, एक डिसिप्लिन में आ जाइएगा और एक अनुशासित व्यक्ति बहुत अच्छे परिणाम लेके आपके सामने आ सकता है। तो मॉर्निंग सेशन में आइए, और मॉर्निंग सेशन 7 से 8:30 होता है पर डे। और ऐसा नहीं कि 1 महीने या 2 महीने तक होने वाला है, ये अनंत काल तक चलने वाला सब्जेक्ट है। गर्मी रहे, ठंडा रहे, बैसाखी रहे, ईद रहे, छठ रहे, दुर्गा पूजा रहे, दीपावली रहे, कुछ भी रहे, ये आपका अनंत काल तक चलने वाला सब्जेक्ट है। ये चलेगा 7 से 8:30, ये होगा। मैं लूँ चाहे ना लूँ, ये एक सिस्टम बन चुका है, कोई ना कोई इसको लेता रहेगा। तो इसमें आप आइए और अपने टीम को भी इसको इन्वाइट कीजिए, चूंकि पर डे आप देखते होंगे रात में मैं मॉर्निंग सेशन का अगले दिन का मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। क्योंकि देखिए अपलाइन अगर किसी चीज को शेयर कर रहा है तो उसको अवॉइड नहीं करना है, वो कोई ना कोई चीज इंपॉर्टेंट शेयर कर रहा है तभी आपको भेज रहा है। क्योंकि आप देखते होंगे मैं बिजनेस के अलावा, मीटिंग के अलावा और कुछ वायरल पोस्ट चाहे मोटिवेशन का भी नहीं भेजता मैं, ये आप गौर करते हो। तो मेरा जो अपना लेवल रहता है ना प्रायोरिटी, वो मेरा सबसे पहले बिजनेस है, उसके बाद मेरा परिवार है। इस बिजनेस को मैं हर जगह बोलता हूँ, सबसे पहले बिजनेस देन फैमिली। क्योंकि इस बिजनेस में सबसे ज्यादा, मैं इसमें मार्मिक चीज एक ऐड कर दूं, कई एक लोग बर्थडे में, एनिवर्सरी में, मरनी में, पता नहीं क्या तो क्या प्रायोरिटी देते हैं। डेट फिक्स हो गई है, उसमें जाना है सर, 2 दिन की छुट्टी चाहिए सर, ये है सर, वो है सर। मैं आपको बताऊं लॉकडाउन में मैंने 9 महीने वाराणसी रहा, फिर अभी 3 महीने वाराणसी रह के आया। मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ, उसके बावजूद भी इस बिजनेस को तन मन धन और तन्मयता के साथ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस इस बिजनेस को लेकर क्लियर है, क्योंकि मैं बहुत स्वार्थी किस्म का व्यक्ति हूँ। मैं चाहता हूँ कि 5 साल इतना मेहनत कर लूँ कि पूरी जिंदगी मेरे को मम्मी पापा के साथ बितानी पड़े। इस पॉइंट पे मैं स्वार्थी जरूर हूँ कि मेरे को आने वाले समय में मेरे परिवार में मैं श्रवण कुमार जरूर बनूं कि अपने मम्मी पापा का सेवा करने का मेरे को मौका मिले। लेकिन हाँ, उस सेवा के 50 साल के सेवा के लिए मेरे को 5 साल का ये संघर्ष मंजूर है। तो यहाँ पे मैं स्वार्थी किस्म का व्यक्ति बन जाता हूँ काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए ये बिजनेस मेरे परिवार से भी ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे अभी तत्काल 5 साल 10 साल जरूर है। इस बिजनेस को मैं इतना तो दे ही चुका हूँ कि इस बिजनेस हमको सब कुछ दे आने वाला समय। तो एक लेवल पे आने वाले, क्योंकि देखिए अपने को छोटे मोटे व्यवसाय में आप नहीं आए हैं, करोड़ों और अरबों और खरबों के व्यवसाय में आप आए हैं। और हम लोग देखिए चलाना हवाई जहाज है और चढ़ना हवाई जहाज पे, और काम ठेला वाला करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाए, राइट। तो मॉर्निंग सेशन में आइए। दूसरी बात, फ्राइडे की वीकली मीटिंग होती है, उसमें अपने को आना है। फ्राइडे को 7:30 से 9 बजे तक हम लोगों को आना पड़ेगा फ्राइडे के वीकली मीटिंग में, जो लगभग 7 या 8 महीने से रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी के साथ चल रही है। एक भी वीक का उसमें गैप नहीं दिया गया है, ऐसा एकदम नहीं किया गया है कि उसमें गैप। दूसरी बात, तीसरी बात, अभी जो ऑफर्स आए हैं संतोष नायर और उज्जवल पाटनी के 7,500 और 15,000 बीवी न्यूट्री चार्ट से करने पे 3 महीना, जिसका कि पोस्टर आपको बार बार दिख भी रहा होगा और आप देख भी रहे होंगे, इसको आप जरूर से जरूर 3 महीने के अंदर पूरा कीजिए। इससे 2-3 फायदा है। एक तो आपको कॉम्बो पैक मिलेगा। कॉम्बो पैक समझते हैं, 1 पन 2 काज। मतलब संतोष नायर जी एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जिनका मोटिवेशन भी आपको मिलने वाला है और ट्रेनिंग भी, वो दोनों के कॉम्बो है। आपको दोनों को देखने का एक ही व्यक्ति के अंदर आपको मिलेगा, तो इसको आप जरूर कीजिए। और देखिए ये अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर जो पैसा आएगा वो तो आएगा ही आएगा। दूसरी बात, आपके रॉयल्टी टेक्निकल में ये सहायक हो। तीसरी बात, आपको सीखने का बहुत कुछ मिल सकता है, तो आप ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टारगेट को जरूर पूरा कीजिए। चौथी बात, अब हम लोग आ गए हैं असली कड़ी में रॉयल्टी और टेक्निकल के। अभी तक की जो बातचीत थी वो भूमिका थी, अब मैं आ रहा हूँ डाटा वर्किंग के ऊपर। देखिए अगर आप चाहते हैं 6 महीने में शॉर्टकट तरीके से इस बिजनेस में रॉयल्टी जाना, टेक्निकल जाना 6 मंथ में,
तो सबसे पहला और मैंडेटरी सब्जेक्ट है डायमंड क्लब। डायमंड क्लब, डायमंड क्लब क्या है? डायमंड क्लब अगर आप चाहते हैं करना और आप चाहते हैं इस बिजनेस में डायमंड बनना, कई एक लोग पूछते हैं कि सर ऐसा शॉर्टकट बता दीजिए कि मैं डायमंड बहुत जल्दी से जल्दी और बहुत ही तेज गति से बनूं। तो मेरा बस मात्र एक जवाब होता है कि भैया अगर तुमको डायमंड बनना है तो एक तरीका अपना लो और अपने टीम को डुप्लीकेट उसी तरीके पे कर दो, उसका नाम है डायमंड क्लब। कम लोगों में, कम एनर्जी में, कम समय में और कम वर्षों में आप डायमंड बहुत तेज गति से जा सकते हैं। डायमंड क्लब है, आइए उसके बारे में 1 मिनट में जानते हैं। डायमंड क्लब आपको अपने व्यक्तिगत यानी सेल्फ आईडी पे 5000 बिजनेस वॉल्यूम सारे के सारे लोग आप समझ रहे होंगे, 5000 बीवी आपको करना है। कब तक? मिनिमम लगातार 1 साल तक। 1 साल तक अगर आप 5000 बीवी 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में करते हैं, समझिए 5000 बीवी 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में लगातार 1 साल तक करते हैं, तो आपको कंपनी की तरफ से कंपनी विजिट मिलता है, 2 दिन का रहना, खाना पीना, ट्रेनिंग को अटेंड करना, सेल्स ट्रेनिंग को, उसके बाद गाला डिनर टीसी सर के साथ जो इसके मालिक हैं, इनके फाउंडर, उनके साथ फोटो सेशन, उसके बाद एक स्पेशल सर्टिफिकेट आपको मिलता है और एक स्पेशल पिन आपको यहाँ पे मिलता है, जिसको लेके आप अपने व्यक्तित्व का अलग पहचान इस बिजनेस में बना सकते हैं। कहने का कि आपके दादाजी, परदादाजी, पिताजी और यहाँ तक कि अभी जब तक आरसीएम के बारे में आपको पता नहीं था तब तक आपको खरीदारी करते आए, कुछ आज तक नहीं मिला। कोई किराना वाला आपको सर्टिफाई नहीं किया, कोई किराना वाला आपको स्पेशल पिन नहीं दिया खरीदारी करने की वजह से। लेकिन ये कंपनी आपको मौका दे रही है, आपको अवसर दे रही है कि आप आइए, खरीदारी कीजिए, नमक, तेल, हल्दी, धनिया, साबुन, मर्चा, न्यूट्रीचार्ज, हरी संजीवनी, कीसोल, कॉस्मेटिक, सोथंजा, वैरायटी का बैग, कुकर, प्रेस्टीज का कुछ भी आप खरीदिए। और अगर आप उससे 5000 वॉल्यूम पूरा करते हैं रिटेल करके, चाहे कुछ भी करके, आप अगर व्यक्तिगत 5000 भी करते हैं तो आपको यहाँ पे एक स्पेशल पिन और स्पेशल सर्टिफिकेट से नवाजा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायमंड क्लब। राइट है सर? तो इसको लगातार 1 साल तक करते हैं। और अगर आपको शॉर्टकट तरीके से बिजनेस में डायमंड जाना है तो उसका एकमात्र तरीका है डायमंड क्लब। देखिए, जब एक व्यक्ति यहाँ पे ज्वाइन करता है और 6 महीने में अपने आप को एक सपना बुनता है कि नहीं हमको इस बिजनेस का रॉयल्टी बनना है, टेक्निकल बनना है, तो एक बात समझ लीजिए, रॉयल्टी मात्र 3 तरह के लोगों को मिलती है। राइटर को यानी जो ऑथर है उसको, दूसरा साइंटिस्ट को और तीसरा म्यूजिशियन को जो गायक है। 3 तरीके के व्यक्ति को यहाँ पे रॉयल्टी मिलती है। लेकिन चौथे तरीके के व्यक्ति और होते हैं जिसको रॉयल्टी मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं आरसीएम का डायरेक्ट सेलर, जो रॉयल्टी अचीवर बनता है। राइट? और अगर आप चाहते हैं कि उस श्रेणी में आप आए और जीवन भर आप रॉयल्टी चाहते हैं इस बिजनेस से कमाना, तो आपको 6 महीने में रॉयल्टी बनाने का बहुत ही शानदार और अच्छा मौका मैं आपको देने जा रहा हूं, जिसका एक तो फॉर्मूला है डायमंड क्लब, दूसरा ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर, मतलब मान लीजिए ये 7वां महीना हम लोग का जुलाई चल रहा है, अगर आप नए वर्ष में जनवरी 2022 स्वर्णिम अक्षरों में अगर आप अपना नाम चाहते हैं रॉयल्टी और टेक्निकल में, और रॉयल्टी 3, 4.5 और 6% वाला नहीं, 8% रॉयल्टी का मैं फॉर्मूला आपको देने वाला हूं, जिसको करके हुए आप मार्च में टेक्निकल भी क्वालिफाई कर सकते हैं। उस तरह का फॉर्मूला मैं देने जा रहा हूं। बस कुछ मत कीजिए। गांव में आपने एक वर्ड सुना होगा, छिट्टा, जिसको हम लोग दौड़ी बोलते हैं। राइट? छिट्टा भर के पहले अपने आप को ज्वाइनिंग लाना है। वो चलेगा नहीं चलेगा, हाफ पेंट में है, फुल पेंट में है, गंजी में है, पान वाला है, दूध वाला है, सर्फ वाला है, टीचर है, साइंटिस्ट है, किसान है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, ऐसा कुछ नहीं देखना है। सबसे पहला दिमाग में घुसा देना है कि अपने को 1000 ज्वाइनिंग अगले 6 महीने में करवानी है, खुद के द्वारा और अपनी टीम के द्वारा। कितना? 1000 ज्वाइनिंग इन 6 मंथ। क्योंकि एक बात जरूर जान लीजिए कि पौधे की छटनी नहीं की जाती, हमेशा छटनी की जाती है तो पेड़ की जाती है। तो 1000 लोगों में कौन चलेंगे कौन नहीं चलेंगे, ये हम लोग और आप लोग भगवान नहीं। पहले लोग तो आए, तब तो कटनी छटनी की बातचीत होगी। लोग ही आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है तो फिनिश गुड्स की बात कहां से होगी? क्योंकि देखिए, लिमिटेड मोतियों के माला से आप मोती का तो माला उतने में ही बनाइएगा जितने पास आपके पास मोती है। लेकिन अगर अच्छे मोतियों का माला बनाना है, अगर आपके पास 1000 मोतियां हैं और आपको 200 मोतियों को चुनना है, तो उस 1000 में से फिर आप 200 मोतियों को चुन के एक अच्छा माला तैयार कीजिए। लेकिन उस 200 मोतियों को चुनने के लिए आपको 1000 लोगों को तैयार करना पड़ेगा, यानी 1000 मोतियों को तैयार करना पड़ेगा। तो देखने वाली बात क्या है कि सबसे पहले दिमाग में एक टारगेट बना लीजिए कि हमको 1000 लोगों को ज्वाइन करवाना है अगले 6 महीने में, चाहे वो किसी भी वर्ग के, किसी भी क्षेत्र के, किसी भी कास्ट के, किसी भी जेंडर के, किसी भी क्रीड के हों, कोई मतलब नहीं। 1000 पीपल को ज्वाइन करवाना है आपको अगले 6 महीने में। आपको इन द सेंस आपको अपने टीम के द्वारा 1000 आपके डाउनलाइन क्रिएट होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको ज्वाइनिंग के साथ सारे के सारे लोग ज्वाइन है तभी आप जो मीटिंग पे है, जल्दी से जल्दी और तेज गति से आपके 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपका दूसरा लेग खुल जाना चाहिए, अगर आपके पास सेकंड लेग नहीं है तो।
अगर आपका सिंगल लेग है और आपका दूसरा लेग नहीं है तो आपको सेकंड लेग आज के आज ही आपको खोल लेना है, प्रोस्पेक्टिंग करके रिलेशन वाले से परचेजिंग करवा के फास्ट तरीके से। सबसे पहला रूल है दूसरा लेग खोलना, राइट। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जुलाई में ज्वाइन किया, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, जुलाई में वो व्यक्ति ज्वाइन करता है, दोनों लेग को खोलता है, फ्रंट को, टू फ्रंट्स, मैं आपको मौखिक बता रहा हूँ, थोड़ा मेरे इशारे को समझिएगा, राइट है। वो दो तरीके के लेग को खोलता है, ठीक है, और पहले लेग से वो 5000 का वॉल्यूम करता है और दूसरे लेग से 5000 का वॉल्यूम करता है। उसका टर्नओवर कितना हो जाता है सर? पहले महीने 10,000 टोटल टर्नओवर, राइट। एक लेग में 5000 का बिजनेस और दूसरे लेग में 5000 का बिजनेस। और ये बिजनेस मैं पूरे महीने की बात नहीं कर रहा, मैं आज से 10,000 के टर्नओवर की बात कर रहा हूँ। मतलब आज अगर 24 जुलाई है, एक सप्ताह में इस 10,000 के बिजनेस की मैं बातचीत कर रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति आज ज्वाइन करता है और अगले उसको 6 महीने में रॉयल्टी टेक्निकल जाना है, तो वो व्यक्ति अगर आज ज्वाइन करे तो 5,000 यानी 10 ज्वाइनिंग आ ही सकता है। लोग बोलते हैं सर मेरे को तो एक ही और दो ही और चार ही नहीं मिल रहे, 10 की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं कहता हूँ कि भैया एक बार मर के देखो, 4 कंधे देने के लिए लोग मर गए, जीवित में तो मिल नहीं सके, तो मर के एक बार देखो, क्योंकि अगर जीवित में 2 लोग नहीं बन रहे हैं तो मरने के बाद तो 4 तो मिल ही जाता है, राइट। तो नहीं तो मर के देखना पड़ेगा, नहीं तो जी के 4 के 40 खोज लीजिए, 2 में आपको तय करना पड़ेगा कि क्या करना है। और आप कितने प्रभावशाली व्यक्ति हैं ये आप अपने समाज से पता कर लीजिए। जब आपको 2 व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं तो आप कितने प्रभावशाली और कितने व्यक्तित्व का विकास कर लिए हैं आप अपने सर्कल में, इसका आपको आकलन समझ में आ जाएगा जब आप ज्वाइनिंग 2 या 5 और 10 को करवाइएगा। क्योंकि आपके मार्केट का वैल्यू आपको कैसे पता चलेगा? पता तो तभी चलेगा ना जब आप 10-20 लोगों को बताइएगा और वो लोग आपके प्रभावशाली तरीके से ज्वाइन करेंगे, राइट। तो पहले महीने इन द सेंस जुलाई महीने में जो बचे हुए शेष दिन है, आपको पहला टारगेट बनाना है। जो व्यक्ति 1000-2000 के बिजनेस पे है, वो भी व्यक्ति दोनों लेग खोल के पहला टारगेट बनाइए, इस महीने हमको 10,000 का क्लोजिंग करना है, चाहे किसी भी हाल में। इससे 2-3 फायदा है। पहला फायदा क्या है? एक तो आप ज्वाइन करते के साथ ही पहला फायदा बनाइए कि 5,000 भी तुमको खुद ही कर लेना है, पहला काम हो गया। दूसरा, एक लेग में हमको 5,000 का बिजनेस करना है और दूसरे लेग में हमको 5,000 का बिजनेस करना है, यानी 5-5 ज्वाइनिंग दोनों तरफ करवानी है मिनिमम, तो 15,000 का टोटल टर्नओवर हो जाएगा, राइट। तो ये मैंने आपको बताया जुलाई की बात। अब अगस्त में आपके साथ क्या घटना घटेगी? अब जो 5-5 लोग आए हैं दोनों टीम में, समझिएगा मेरी बात, जो 5-5 लोग दोनों टीम में जुलाई में आए हैं, और अगर अगस्त में आप चाहते हैं कि दोनों लेग से मेरा 20-20 हजार का टर्नओवर हो, तो उस 5-5 लोगों से प्रयास करना है 10-10 हजार का बिजनेस करवाने का, या सॉरी 5-5 हजार का ही बिजनेस करवाना है, या 4-4 हजार का ही बिजनेस करवाना है। वो जो आपके दोनों लेग में 5-5 लोग आए, यानी टोटल 10 लोग हुए, जिससे कि आपका 10,000 का वॉल्यूम हुआ, उसके मार्फत आपको हर व्यक्ति से 5-5 हजार का बिजनेस लेना है औसतन। तो हर व्यक्ति से कितना बिजनेस आपका आ जाएगा? लगभग 25-25 हजार। लेकिन मैं दूसरे महीने 20-20 हजार का ही टारगेट बना के चल रहा हूँ कि अगर आपके एक लेग में दूसरे महीने यानी अगस्त में 20,000 का बिजनेस हो गया और दूसरे महीने 20,000 का बिजनेस हो गया, तो आपका टोटल टर्नओवर कितना हो जाता है सर? 40,000। क्योंकि देखिए 5,000 को 20,000 करना कहिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटे लेवल पे 4 गुना 5 गुना बड़े आराम से हो सकता है छोटे लेवल, राइट। तो 5-5 हजार को अगले महीना, चूंकि आपके पास पूरा 31 का दिन मिलने वाला है, 1 तारीख से ही आप अपनी प्लानिंग में लग जाइए। इस महीने अगर आपने 5-5 हजार का बिजनेस कर दिया तो अगले महीने आपके पास पूरा पर्याप्त समय है 20-20 हजार के बिजनेस को क्लोज करने की। तो इससे होगा क्या कि आपके इधर से 3 व्यक्ति के पास, उधर से 3 व्यक्ति के पास और एक आप खुद, यानी 7 व्यक्ति के पास पैसा बटेगा आपकी टीम में, यानी 5,000, 10,000 और 20,000, 5,000, 10,000 और 20,000, 6 व्यक्ति दोनों साइड हो गए और आप एक खुद, 7 व्यक्ति के पास एक अच्छा अमाउंट आपकी टीम में जाएगा, 100 रुपए से लेके 200 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए तक, राइट। ये बहुत बड़ी बात है, मात्र 40,000 के टर्नओवर। तो दूसरे महीने आपने क्लोजिंग कितनी की? 40,000 की। अब आइए तीसरे महीने की हम लोग बातचीत करते हैं। अब 20-20 हजार का जो बिजनेस हुआ है, अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ग्रोथ अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। अब 20-20 हजार का बिजनेस जो है, क्योंकि अब कई सारे लोग आ चुके हैं, 6-6 लोगों में पैसा बढ़ चुका है, अब वो 3-3 लोग जो है जिसको स्लैब पकड़ाया है, अब उन 3-3 लोगों को आप बोल सकते हैं कि भैया तुम लोग अपने अपने स्तर से 20-20 हजार का बिजनेस करो, क्योंकि पहले महीने तुम लोगों ने 5-5 हजार का किया था, अब तुम लोग 20-20 हजार का करो, राइट। इससे होगा क्या कि तीसरे महीने में दोनों तरफ जो आपका टर्नओवर हुआ होगा वो होगा 70,000, 70,000। एक लेग में 70,000 का बिजनेस, दूसरे लेग में 70,000 का बिजनेस, टोटल टर्नओवर कितना हो जाएगा सर? 1,40,000। और आपकी खुद की परचेजिंग अगर 5,000 की बिक्री की होती है तो आपका टोटल टर्नओवर हो जाएगा 1,45,000, यानी 1.5 लाख के आसपास आपका टर्नओवर होता है, राइट। तो 70,000 और 70,000 अगर स्लैब दोनों तरफ टच होता है
तो 70, 40, 20, 10 और 5, यानी इधर से 5 लोग हो जाते हैं, उधर से 5 लोग हो जाते हैं, और आप खुद होते हैं, यानी 11 लोगों में पैसा आपके नीचे बंटता है। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि देखिए आप ग्रोथ तो कर रहे हैं, लेकिन ग्रोथ किस मार्फत कर रहे हैं? लोगों को पैसा पहुंचाते हुए आप ग्रोथ कर रहे हैं। किसी का हक नहीं मार रहे, किसी का जेब नहीं काट रहे, किसी को गाली गलौज देके किसी के पॉकेट से पैसा निकलवा के नहीं कर रहे। उनको आप एक इनकम का जरिया बताते हुए, इनकम को बढ़ाते हुए आप अपना इनकम ग्रोथ में ले रहे हैं, आप इनकम बढ़ा रहे हैं अपना भी और उन लोगों का भी। क्योंकि देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, दूसरे को ढकेल के हम पैसा कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरे का हाथ खींच के आप पैसा कमाते हैं। मतलब जब तक दूसरे को आप आगे नहीं बढ़ाइएगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो तीसरे महीने में यानी सितंबर में आपने दोनों लेग में 70 हज़ार का बिजनेस किया, टोटल टर्नओवर आपका 1,45,000 का हो गया, राइट। अब आइए चौथे महीने में। चौथे महीने पे देखिए मात्र 2 गुना बिजनेस आपका हो चुका है, 2.25 गुना। 2.25 गुना किस लिए कहेंगे कि 70 हज़ार को बिजनेस को अगर 2.25 गुना कीजिएगा तो लगभग देखिए पहले महीने के बाद दूसरे महीने 4 गुना बिजनेस हुआ, तीसरे महीने में 3 गुना बिजनेस हुआ, चौथे महीने में मात्र 2.25 गुना। धीरे धीरे ये रेशियो घटता जा रहा है क्योंकि बिजनेस बड़ा हो रहा है, राइट। तो 2.25 गुना बिजनेस होगा तो ये दोनों तरफ कितना हो जाएगा, 1,70,000 का वॉल्यूम और इधर 1,70,000 का वॉल्यूम, और आपने अब परचेजिंग 10,000 बीबी की कर ली, तो आपका जो टोटल टर्नओवर होता है वो होता है 3.5 लाख का। और आप 3.5 लाख पे इस बिजनेस के एक बहुत अच्छे लेवल यानी लीडरशिप पे पहुंच जाते हैं। और लीडरशिप पे आपको पहले तरफ कंपनी की तरफ से पिन मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार। 3.5 लाख का टोटल वॉल्यूम, राइट। स्टार उसका नाम होता है। 3.5 लाख रुपए का बिजनेस होता है बीबी का, और आपकी जो चमचमाते हुए चेक जो बनती है वो बनती है लगभग 17,000 से 18,000। और आज एक इंजीनियर बीटेक किया हुआ व्यक्ति अगर पढ़ लिख के वो मार्केट में वैल्यू लगाता है प्लेसमेंट के ऊपर, तो सबसे पहला जो प्लेसमेंट उसको लगता है वो इन हैंड जो मिलता है काट कुट के, वो मिलता है 17-18,000 मेरे। वो 12th के बाद अपना 4 साल देता है। बीटेक करने में वो 4 साल नहीं लगाता, बीटेक करने में वो 12th के बाद चाहिए 16 साल का पढ़ाई करके वो बनता है मात्र 16 से 20 हज़ार का आदमी। लेकिन अगर आरसीएम की पढ़ाई को करते हुए और सीखते हुए अगर आप मात्र इस बिजनेस को करते हैं तो मात्र 14, वो तो 4 साल बीटेक, मान लीजिए 4 ही साल का बीटेक ले लेते हैं, तो 4 साल बीटेक करने के बाद वो 16-17 हज़ार का आदमी बनता है। और यहाँ मात्र महज 4 महीने में आप बीटेक के बराबर की इनकम आप ले सकते हैं। मैं अभी रॉयल्टी पे नहीं गया हूँ, लीडरशिप पे ही आप बीटेक के बराबर की इनकम ले सकते हैं, फ्रेशर की इनकम ले सकते हैं, 17 से 18,000 लीडरशिप की इनकम ले सकते हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कहाँ 4 साल और कहाँ 4 महीना। बस जरूरत है तो फील्ड में अपने आप को झोंक देने की, जरूरत है तो अपने आप को फील्ड में दे देने की, जरूरत है तो अपने जवानी को खपा देने की। उस तरह से काम कर देना है कि 4 साल के बराबर आप काम 4 महीने में कर रहे हैं, लेकिन दिन और रात एक कर देना पड़ेगा। क्योंकि आप सिर्फ अपने जनरेशन के यहाँ पे काम नहीं कर रहे, अपने जनरेशन की बात नहीं कर रहे, आप आने वाले 7 पुश्तों की बात कर रहे हैं। तो अंदाजा लगा लीजिए कि हम लोगों को कितना मेहनत करने की जरूरत है, राइट। तो चौथे महीने आपका टर्नओवर हो जाता है 3.5 लाख और आप बन जाते हैं स्टार। अब देखिए 5th मंथ क्या होता है। 5th मंथ आपका बिजनेस अब 2 गुना भी नहीं हो रहा, अब आपका बिजनेस मात्र 1.25 गुना हो रहा है, 1.25। 2,60,000 एक लेग में और दूसरे लेग में 2,60,000। अब 2,60,000 और 2,60,000 होते हैं तो आप यहाँ पे भी रॉयल्टी नहीं बनते हैं, यहाँ पे भी आप परफॉर्मेंस बोनस पे ही होते हैं। लेकिन इनकम जो यहाँ पे आती है वो बहुत अच्छी आती है रॉयल्टी के बराबर, क्योंकि दोनों लेग से 3.5 लाख और 3.5 लाख छूट रहा होता है, लेकिन इनकम जो आती है वो रॉयल्टी के लेवल की आती है। और जो इनकम होगी आपकी यहाँ पे, तो इनकम होगी वो होगी लगभग 25 से 27,000 रुपए की, राइट। 25 से 27,000 रुपए की इनकम होगी अगर आपके इधर वाले लेग में 2,60,000 का इनकम बिजनेस होता है और इधर वाले लेग में 2,60,000 का बिजनेस होता है। मतलब 5th मंथ जो आपका बिजनेस होगा वो होगा 2,60,000 और इधर होगा 2,60,000। देखिए मैं कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं बता रहा, बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। और ये प्रैक्टिकल होगा कैसे, इसकी चर्चा हम लोग इस बताने के बाद हम लोग करेंगे कि कैसे ये हो सकता है। अभी तो कैसे होगा इसके ऊपर बात कर रहे हैं, कैसे होगा इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, राइट। 5th मंथ आप पहुंच जाते हैं 2,60,000 और 2,60,000 के टर्नओवर पे, और आपका जो टर्नओवर एक महीने का होता है वो होता है 5,20,000 वॉल्यूम का। और अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से कैलकुलेट कीजिएगा तो ये लगभग 10 लाख का होता है। और अगर आप इसको साल से कैलकुलेट कर दीजिएगा तो 1,20,00,000 के आप आदमी होते हैं, यानी आप एक करोड़पति व्यक्ति हो जाते हैं बिना 1 रुपया लगाए। ये बहुत बड़ी बात है। 1 रुपया बिना इन्वेस्ट किए हुए आप करोड़पति इस बिजनेस के हो जाते हैं, आपके और आपके टीम में पैसा बढ़ रहा होता है। तो 5th मंथ जो आपका टर्नओवर होता है वो होता है 5,20,000 वॉल्यूम का। और आपके नीचे जो पैसा बढ़ता है वो लगभग 15 से 17 लोगों के बाद पास पैसा बढ़ता है, और पैसा बढ़ते हुए वो पैसा आपके घर पे आता है, राइट है सर।
6 मंथ जो आपका बिजनेस फिगर होगा वो बहुत ही शानदार होगा। एक तरफ 3.5 लाख का वॉल्यूम, यहाँ भी मात्र 1 गुना हो रहा है 1.25 का ग्रोथ, और दूसरे तरफ होता है 3.5 लाख का, और आप डायरेक्ट 3%, 4.5% और 6% रॉयल्टी बोनस पे नहीं पहुंचते, आप डायरेक्ट छलांग लगाते हैं 8% पे शॉर्टकट तरीके से। क्यों? क्योंकि आप शुरू से ही दोनों लीग को बैलेंस लेके चल रहे हैं। इसका फायदा आपको क्या मिलता है कि आप छठे महीने ही डायरेक्ट 8% रॉयल्टी हिट करते हैं, और 8% रॉयल्टी हिट करने के बाद इसको आप अगले 2 महीना ही अगर ग्रोथ नहीं करते हैं, इसी को अगले 2 महीना मेंटेन रखते हैं। अब ग्रोथ की बात नहीं कर रहा, देखिए एक लेवल पे ग्रोथ अब घट गया, 0 हो गया, इसी बिजनेस को अगले 2 महीना आप कंटिन्यू रखते हैं, 3.5 लाख इधर और 3.5 लाख इधर, मतलब ये जो बिजनेस आपका जाएगा वो जाएगा जनवरी में। अब जनवरी में आपका बिजनेस एक लेग में 3.5 लाख होता है, दूसरे लेग में 3.5 लाख होता है, ठीक वही बिजनेस आपका फरवरी में 3.5 लाख होता है, और बी लेग में भी 3.5 लाख होता है, और मार्च में भी सेम फिगर होता है 3.5 लाख एक लेग में और दूसरे लेग में 3.5 लाख। तो एक यहाँ पे मार्केटिंग प्लान में आपने पढ़ा होगा और देखा होगा, आपको एक ब्रांड वैल्यू बनाया जाता है यहाँ पे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं टेक्निकल क्वालिफाई आप करते हैं, और आप टेक्निकल बोनस लेने के लिए आप हकदार हो जाते हैं उसके, कि अब आप जब भी 5-5 लाख के वॉल्यूम को कीजिएगा आपको टेक्निकल बोनस भी मिलेगा। लेकिन टेक्निकल बोनस तभी मिलेगा जब आप लगातार 3 महीने इस पड़ाव को पार कीजिएगा, यानी टेक्निकल क्वालिफाई कीजिएगा। लेकिन एक बार जान लीजिए, आप एक बार 8% रॉयल्टी अचीवर बन जाते हैं और आपका 8% सेकेंड मंथ छूट जाता है, तो गिनती फिर पहले महीने से शुरू होगी 8% से। अगर आपको टेक्निकल क्वालिफाई करना है तो आपको लगातार कंसिस्टेंसी कंसिक्यूटिव 3 मंथ आपको इसको लगातार करना ही पड़ेगा। अगर आप लगातार नहीं करते हैं तो आपकी गिनती फिर से शुरू से 1 से शुरू होगी, राइट है। अब देखिए 8वें महीने में ही आप टेक्निकल क्वालिफाई कर जाते हैं, और टेक्निकल क्वालिफाई करने के बाद अब जब भी अगले 3 महीना बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब भी आप 5-5 लाख, 10-10 लाख या 22-22 लाख कीजिएगा तो आप एक लेवल पे पहुंचते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पर्ल, स्टार, पर्ल, एमराल्ड, जो भी लेवल पे आप पहुंचिए उसका टेक्निकल बोनस, उसका परसेंटेज टेक्निकल बोनस का आपको मिलता है। महज 6 महीने में 8% रॉयल्टी जैसी इनकम पे आप मतलब 30 से 35 हजार रुपए तक पहुंच सकते हैं, और अगले ठीक 9 महीने या 1 साल में आप इस बिजनेस के पर्ल और स्टार पर्ल हो सकते हैं। और पर्ल और स्टार पर्ल का जो इनकम होता है वो होता है 50 से 75 हजार रुपए एक महीने का चेक। और बीटेक वाला अगर 4 साल बीटेक करता है और उसको 3 साल अगर वो जॉब करता है ना, तब जाके वो कंपनी स्विच करता है, और 20,000 का वो जो व्यक्ति होता है वो 20,000 का फिर जाके उसको पैसा 25,000 30,000 दूसरी कंपनी में मिलता है। कब? 3 साल बाद। लेकिन यहाँ पे 90 महीने, मैं कहता हूँ 1 साल में भी अगर आपको ये समय लग गया, 1 साल में आप 50 से 75 हजार रुपए पहुंच सकते हैं। और सिर्फ आप ही नहीं पहुंचते, आपका डाउनलाइन भी एक लेवल पे पहुंच रहा होता है, वो भी अपने सपनों के लिए काम कर रहा होता है, उसकी भी बीवी को गहने और साड़ी चाह रही होती है, उसके बच्चे को इंग्लिश स्कूल में पढ़ना हो रहा होता है, आपको भी गाड़ी लेने की इच्छा हो रही होती है, आपको भी अपने फैमिली के साथ विदेश घूमने का जाने का इच्छा हो रहा होता है। इसलिए वो लोग अपने अपने सपने के लिए साकार करने का काम करते हैं, वो अपने अपने सपने के लिए काम करते हैं, तो आपका सपना ऑटोमेटिक पूरा होता है। तो मैं यहाँ पे यही बोलूंगा कि प्रयास यही कीजिए कि दोनों लेग में ऐसे व्यक्ति मिले जिसको आप डेवलप कीजिए, और वो लोग अगरबत्ती, आप अगरबत्ती घर में यही दिखाइए कि भैया जल्दी से दोनों लेग वाले डायमंड हो जाएं, आप ऑटोमेटिक स्टार डायमंड हो जाइएगा। टेंशन लेने की बात नहीं है, नीचे वालों को डेवलप कीजिए, आप ऑटोमेटिक डेवलप हो जाइए। क्योंकि आप दूसरों का भला कीजिएगा तो आपका लाभ होगा, और नीचे वालों को लाभ पहुंचाइएगा तो आपका भला होगा। मतलब लाभ का उल्टा भला और भला का उल्टा लाभ। आप जिस भी क्षेत्र से नीचे वालों को मदद करते हैं उस क्षेत्र से आप ऊपर लेवल पे पहुंच जाते हैं। आप किसी भी कंसेप्ट पे नीचे वालों के साथ काम कीजिए, भलाई के हिसाब से काम कीजिए तो आपका लाभ होगा, और दूसरों को लाभ पहुंचाइए तो आपको भला होगा। इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये बिजनेस चलता है, और यहाँ पे जब तक आप दूसरे को आगे नहीं बढ़ाते हैं आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। इस बिजनेस का थंब रूल है, क्योंकि नीचे वालों को आगे बढ़ा के आप ऊपर जा ही नहीं सकते, राइट है सर। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सर बड़े बड़े फिगर तो आपने दिखा दिए, पहले 4 गुना बिजनेस सेकेंड मंथ हुआ, फिर उसको 3 गुना बताए, फिर 2 गुना बताए, फिर 1.25 में हम छठे महीने। तो देखिए मैंने एकदम प्रैक्टिकल चीजों को बताया है। एक व्यक्ति अगर आरसी बिजनेस को ज्वाइन करे, शिद्दत के साथ इसको सीखे, मार्केटिंग प्लान को इसको सीखे, प्रोस्पेक्टिंग करना सीखे, लिस्ट बनाना सीखे, लिस्ट के ऊपर होम मीटिंग करना सीखे, वीकली मीटिंग उस एरिया में अपने लोकल लीडर से लेके सीखे, 6 बेसिक्स को सीखे, अपने अपलाइन को फॉलो करे, सिस्टम को फॉलो करे, प्रोडक्ट की विशेषताओं को लोगों के बारे में बताए, वीकली मीटिंग में आए, मॉर्निंग सेशन में आए, इस तरह की चीजों को सिस्टम में जुड़ के काम करे, तो बखूबी 6 महीने में वो आदमी एक लेवल पे जा सकता है। क्योंकि देखिए मेरे पिताजी ने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो उस समय में ना प्रोडक्ट थे, मात्र एक प्रोडक्ट हुआ करता था। पहला जो पीयूसी हुआ करता था ज्यादा दूर नहीं था, मात्र 200 किलोमीटर पे पहला था। और तीसरी अगर हम लोग बातचीत करें तो उस समय में
कंपनी से हम लोग को फोन करके पूछना पड़ता था कि सर मेरे आईडी के ऊपर परचेज कितनी हुई है, थोड़ा बता दीजिए। आज आपके पास जैसे ही परचेजिंग करते हैं, आपके टक से आपके मोबाइल पे मैसेज आता है, डियर डीएस यू हैड मेड परचेज ऑफ 5000 डीपी एंड 2960 बीबी, इस तरह से आपके ऊपर मैसेज आ जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी पूरी आ चुकी है। और जैसे ही नीचे वालों का बिल करता है आपका बिजनेस, तुरंत आप रिफ्रेश कीजिएगा तो देखिएगा आपका बिजनेस अपडेट हो चुका होता है। उस समय हम लोगों को बिजनेस पूछना पड़ता था कि सर हम लोग का बिजनेस कितना हुआ। तो हम लोगों ने शुरुआती दौर में जो संघर्ष किया, हम लोगों जो ने अपनी दीवार पे सर फोड़ा, वो आप लोग नहीं फोड़े। इसी चीज को हम लोग बताने के लिए और बताने के लिए आपको आए। जो काम हम लोग 6 साल में किया करते थे, वो काम अब 6 महीने में हो सकता है। और उसी चीज को मैं आपको बता रहा हूँ। आज आपके पास 800 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, आज आपके पास 12,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर्स हैं, आज आपके पास 2 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल हैं, आज आपके पास 200 से ज्यादा डिपोज हैं, आज आपके पास क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, आज आपके पास मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, आज आपके पास टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके पास पूरा का पूरा जूम मीटिंग है। आप फिजिकली भी मीटिंग कर सकते हैं और डिजिटली भी मीटिंग कर सकते हैं। और प्रियांशु जो बोलते हैं इसको फिजिटल, हम लोग फिजिकल प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, फिजिकल भी और डिजिटल भी। मतलब हम लोग को फिजिकल तरीके से हम लोग को काम करना है। और हम लोगों का अच्छी बात क्या है कि हम सारे के सारे लोग 25 से 35 साल के बीच के लोग हैं, और युवाओं का जोश और ऊपर से आरसीएम का होश दोनों मिल जाए तो क्या मदहोश की तरह काम होगा, फिर अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। राइट है। तो अब इसमें काम कैसे कैसे होगा, जैसा मैंने बताया कि अगले 6 महीने में ग्रोथ के साथ करते हुए हम लोगों को हजार टोटल लोगों की ज्वाइनिंग करवानी, मतलब दोनों लेग में 500 लोग मान लीजिए आपके नेटवर्क में आते हैं। अब देखिए हर क्षेत्र में औसत का नियम काम करता है सर, हर क्षेत्र में औसत का नियम काम करता है। मतलब मान लीजिए इधर वाले लेग में 500 लोग आ गए, उधर वाले में 500 लोग आ गए, राइट। अब 500 लोग में 500 लोग में देखिए 100 बीवी वाले भी लोग परचेजर होंगे, 500 वाले भी होंगे, 5000 बीवी वाले भी कुछ लोग होंगे, कुछ लोग टर्मिनेट भी हो जाएंगे अगले 6 महीने में, कुछ लोग परचेजिंग नहीं भी करेंगे, सबकी सामंजस्यता चलेगी, राइट। लेकिन औसत का नियम काम करता है। अगर 5000 बीवी वाले 20 लोग हो गए, 25 लोग 2500 बीवी वाले हो गए, 50 लोग 1000 बीवी वाले हो गए, 75 लोग 500 बीवी वाले हो गए, और 100 लोग 100 बीवी वाले भी हो गए, तो आप कैलकुलेट कीजिए बड़े आराम से 3.5 लाख इधर और 3.5 लाख का इधर बिजनेस अगले 6 महीने में आपका ग्रोथ के साथ हो सकता है। और ये मैंने प्रैक्टिकल टारगेट आपको बताया है, कोई हवा वाली बात मैंने नहीं बताई, एकदम प्रैक्टिकल है। औसत के नियम के अनुसार हर क्षेत्र में और हर जगह ये काम करता है, तो यहाँ भी ये काम करेगा। राइट है सर। तो अपने को तो पहले टारगेट ये बनाना है कि दोनों लेग में अपने को 500 लोगों को नेटवर्क बनाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायमंड क्लब करवाना है। अब देखिए आपको लगता है कि 500 लोगों की हम ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते अगले 6 महीने में, तो आप मात्र एक काम कीजिए, आप 70 लोगों की ज्वाइनिंग करवाइए, 5000 बीवी वाली ज्वाइन करवाइए। लेकिन देखिए यहाँ भी मामला गड़बड़ हो जाएगा, आप उन्हीं लोगों को ज्वाइन करवाइएगा जो 5000 करेंगे, तो कभी नहीं हो पाए। आप इसको ऐसे समझिए कि घर से आप तभी निकलिएगा जब रास्ते की सारी बत्तियां हरी होंगी, तो भाई साहब कभी वो होने वाली नहीं है। क्योंकि अगर आपको घर से निकलना है तो रेड लाइट भी मिलेगा, येलो लाइट भी मिलेगा, ग्रीन लाइट भी मिलेगा, गड्ढा भी मिलेगा, ब्रेकर भी मिलेगा। तो आपको बी प्लान सी प्लान लेके चलना पड़ेगा। मतलब आप 500 का एक ऐसा लिस्ट बनाइए एक लेग में और 500 का बी लेग में, जिससे कि कुछ लोग नहीं भी करें तो चल जाएगा। क्योंकि देखिए टारगेट आपका, इसलिए आपको काम करना है, आप लोगों के टारगेट के ऊपर काम कीजिएगा और उसके हिसाब से आप अपना टारगेट डिसाइड कीजिएगा, तो जीवन में हमेशा असफल रहिएगा। आपका टारगेट है इसीलिए काम करेंगे, इसलिए लोग काम करेंगे, इस हिसाब से टारगेट करेंगे। क्योंकि पहले आप आए, पहले डाउनलाइन आया, तय कर लीजिए। पहले आप आए, तो जब पहले आप आए तो आपका टारगेट पहले फुलफिल होना चाहिए, तभी तो डाउनलाइन का होगा। होता क्या है कि हम लोग अपना टारगेट जो है ना डाउनलाइन के आधार के हिसाब से बना देते हैं। अच्छा इसका 5000 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा, इसका 40 हो जाएगा, इसका 70 हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा, इसका 71 हो जाएगा, इसका 260 हो जाएगा, तो मेरा ऑटोमेटिक 3.5 हो जाएगा। तो अगर इस आधार पे अपने टारगेट को आप डिसाइड कर रहे हैं तो आप कोलैप्स आपका टारगेट हो जाएगा। मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, आपका दोनों लेग में 3.5 लाख का बिजनेस है, तो अगर कोई 5000 बीवी वाला ना भी मिले ना, अगर 500 लोगों का आप नेटवर्क 6 महीने में बना लिए हैं, 350 लोग अगर औसत के हिसाब से 1000 बीवी भी कर लिए ना भाई साहब, तो बड़े आराम से 3.5 लाख का हो जाएगा बिजनेस। देखिए हर लेवल पे ये फिट है, 500 लोगों का अगर आपका नेटवर्क आ जाता है। आप सिर्फ कंज्यूमर के ऊपर काम कर दीजिएगा तो आप टेक्निकल क्वालिफाई कर सकते हैं, सिर्फ कंज्यूमर पे। कोई लीडर की मैं बात कर नहीं, कोई नेटवर्क इंडस्ट्री की मैं बात नहीं कर रहा, कंज्यूमर के भी हिसाब से अगर आप 500 लोगों के ऊपर काम कर दीजिएगा तो आप बड़े आराम से टेक्निकल क्वालिफाई कर सकते हैं। राइट। अब आगे की अगर हम लोग बातचीत करें तो सबसे पहला पॉइंट जैसा कि मैंने बताया, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग, और जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए रिक्रूटमेंट इस बिजनेस में बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग सफल नहीं हो सकता। रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है। तो नई ज्वाइनिंग तो आपको हर महीने एड ऑन करवानी पड़ेगी। लेकिन देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे कोई मांझी की तरह तो पहाड़ हम लोग को तोड़ना नहीं है।
राइट। यहाँ पे मात्र 2 ही काम है, खरीदारी करना और खरीदारी करवाना। खरीदारी करना, खरीदारी करवाना, खरीदारी करना, खरीदारी करवाना, यही यहाँ पे काम। तीसरा कोई काम नहीं। जिन लोगों को आप ज्वाइन करवाते जा रहे हैं उन लोगों की खरीदारी कंसिस्टेंटली करवाते जाइए और नए लोगों को एड ऑन करते जाइए। यहाँ पे ये करना है। खुद की खरीदारी के लिए सुनिश्चित अपने आप को कर लीजिए कि 5000 भी हमको करना ही करना है। एकदम इसको स्पष्टता के साथ कंपलसरी और मैंडेटरी बना लीजिए। अगर आपको 6 महीने में रॉयल्टी और टेक्निकल जाना है तो इसमें कहीं कोई लाग लपेट वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए लोग आपको देख के यहाँ पे चलते हैं, ना कि इस बिजनेस को देख के। आपको कॉपी करते हैं, ना कि इस बिजनेस को कॉपी करते हैं, क्योंकि पहले आप दिख रहे होते हैं उस व्यक्ति के सामने, ये बिजनेस बाद में दिख रहा होता है। क्योंकि प्रोडक्ट बाद में बिकता है, पहले आप बिकते हैं। अमिताभ बिकता है तब नवरत्न बिकता है, ये नहीं कि नवरत्न बिकता है तब अमिताभ बिकता है। पहले अमिताभ बिकता है तब नवरत्न बिकता है, क्योंकि अमिताभ ब्रांड वैल्यू है। पहले बाबा रामदेव ने अपने आप को बेचा योगा के माध्यम से, तब बाबा रामदेव का पतंजलि का प्रोडक्ट बिक रहा है। तो पहले गोविंदा जी बिकेंगे, पहले प्रियांशु जी बिकेंगे, पहले गौरव जी बिकेंगे, पहले कंचन जी बिकेंगे, तब जाके दूसरे लोग बिकेंगे या उसका प्रोडक्ट बिकेगा। राइट। तो पहले अपने आप को बेचने का स्किल डेवलप कीजिए, जिससे कि आप अपने आप को डेवलप कर पाइए। राइट। तो सबसे पहले 5000 बीबी कीजिए, जिससे कि आप डाउनलाइन को कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं भैया देखो मेरा 5000 बीबी हो गया, तुम भी करो। क्योंकि देखिए अगर आप 5000 बीबी कीजिएगा तो उसका 2 सीन फायदा है। नहीं तो वो 5000 बीबी कर लेगा, अगर मान लीजिए उसकी क्षमता नहीं है तो 2500 तो करेगा। चलिए 2500 नहीं तो 1000 तो करेगा, लेकिन आपसे वो ज्यादा करने का ही प्रेरणा ले, कम करने का नहीं। लेकिन पहले ही आप 1000 कीजिएगा, उसको बताइएगा तो पहले से 100 बीबी करने के लिए तैयार। तो 5000 कीजिएगा तब जाके वो 1000 और 1500 और 2500 करेगा। लेकिन पहले ही आप अपने आप को 1000 करके जाइएगा उसके सामने, तो पहले से बैठा है 100 बीबी और 200 बीबी करने के लिए। तो वही मैंने बोला कि जो आप करते हैं ना वही लोग करते हैं, जो आप कहते हैं वो लोग नहीं करते हैं। राइट। नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। नेटवर्क में अगर आपको कामयाब होना है तो आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है, क्योंकि लोगों का ये बिजनेस है, लोग ही आएंगे जाएंगे। इस बारे में मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ, तो इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि सारे के सारे आप लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में और ये लोगों का बिजनेस है। और देखिए 6 महीने में जो गोल की बातचीत हो रही है, 8% की बातचीत हो रही है रॉयल्टी लेने की, इसको आप माइक्रो लेवल पे प्लान कीजिए। जैसे 6 महीने में आपको 8% जाना है, तो अगले 3 महीने में आपको क्या जाना है, यानी लीडरशिप जाना है। फिर अगले 1 महीने में आपको क्या जाना है, फिर अगले 4 सप्ताह में आपको क्या जाना है, फिर 1 सप्ताह में आपको क्या जाना है, फिर 1 दिन में क्या जाना है। तो माइक्रो गोल अपने उस 6 महीने के अनुसार से अपने आप को बनाइए, तब जाके आपका वो 6ठे महीने वाला गोल कंप्लीट होगा। तो अपने आप को माइक्रो गोल बनाते हुए आप अपने मेजर गोल को प्राप्त कीजिए। सबसे बड़ी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इस बिजनेस का, किसी भी लेवल पे आपको ये बिजनेस लेके जाना है तो सबसे बड़ी बात है ड्रीम। अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हैं और इस बिजनेस में बहुत बड़ा नाम और काम करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो भाई साहब मैं आपको बताऊं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, इस बिजनेस में आपको आपका ड्रीम ही आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि आपका ड्रीम आपके लिए फ्यूल का काम करता है बिजनेस में। अगर आप ईंधन नहीं डालिएगा अपने अंदर तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपके जो भी सपने हैं आप उसको पूरा करने के लिए इस बिजनेस को कीजिए। मतलब अगर आपको 6 महीने में एक अच्छा मोबाइल लेना है, लैपटॉप लेना है, बाइक लेना है, कार लेना है, जो भी बिजनेस आप चाहते हैं, आप एक गोल बना लीजिए, क्योंकि ड्रीम ही आपसे काम करवाएगा, दूसरा कोई यहाँ पे काम आपसे नहीं करवा सकता। राइट। तो ड्रीम बनाने का काम कीजिए। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को बता दूं, सारे के सारे नए लोग हैं या नहीं भी हैं, तो आप सारे के सारे लोग 3 से 6 महीने वाले व्यक्ति हैं, तो आप लोग फ्रेशर हैं, इसलिए हम लोगों ने प्रेशर लिया है। तो सुजीत सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं, फ्रेशर का प्रेशर लीजिए, तभी जाके इस बिजनेस में आप कामयाब होइएगा। तो आपके साथ भी जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, उसका प्रेशर लेने का काम कीजिए, मतलब फ्रेशर का प्रेशर लीजिएगा, तब जाके आप कामयाब होइएगा। क्योंकि देखिए एमएनसी कंपनी भी जो होती है ना, वो फ्रेशर का प्रेशर लेती है, यानी फ्रेशर्स को वो अपॉर्चुनिटी देती है काम करने की, तब जाके वो कंपनी ग्रो करती है। तो अगर आप इस बिजनेस में दाल रोटी के लिए सिर्फ आ रहे हैं तो इस बिजनेस को कभी ज्वाइन भी मत कीजिएगा और कभी करने का भी प्रयास नहीं कीजिएगा। मैं स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दाल रोटी अभी भी आप कमा रहे हैं, आगे भी कमा लीजिएगा। सारे लोग दाल रोटी काबिल हैं, कोई आदमी भी अपना पेट भर सकता है अपने जीविकोपार्जन, अपना स्किल डेवलप करने। अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो अपने सपने पूरे करने के हिसाब से बिजनेस में आए। अगर आपको लगता है कि आपको 4 बेडरूम हॉल किचन चाहिए, आपको लगता है कि नहीं हम विदेश घूमे अपने पत्नी के साथ, आपको चाहिए कि मेरे को सुरक्षा चाहिए 7th जनरेशन का, आपको चाहिए कि मेरे को टाइम फ्रीडम चाहिए, आपको जो भी चाहिए XYZ, आप इस बिजनेस को उस हिसाब से ज्वाइन कीजिए। अगर आप दाल रोटी नौकरी के हिसाब से बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि वो आप पहले से भी कर रहे हैं। 18,000 20,000 की नौकरी के लिए इस बिजनेस के हिसाब से काम करना चाहते हैं तो मत कीजिएगा। मैं आपको स्पष्ट रूप से बात बता रहा हूँ।
और हमेशा 360 डिग्री के पैटर्न के यानी डमरू पैटर्न के ऊपर काम कीजिए। डमरू पैटर्न समझते हैं? 360 डिग्री में मान लीजिए आपके 2 लेग हैं, 2 लेग में भी आपका 2-2 लेग खुला है उस व्यक्ति का, फिर वो 2 व्यक्ति का भी 2-2 लेग खुला है। तो अगर 2-2 लेग वाला व्यक्ति अगर आपके डायरेक्ट टच में आता है, मतलब वो व्यक्ति आपको अच्छा लग गया और आपको लगता है कि ये मेरे बिजनेस के भविष्य के हिसाब से अच्छा है, उसको आप अपने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ले लीजिए, गलत हाथों में जाने मत दीजिए, डायरेक्ट अपने हाथ में लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं डमरू पैटर्न, 360 डिग्री पे काम करना। कोई भी व्यक्ति पूरे लेग स्ट्रक्चर में आपको बिजनेस के भविष्य के आधार पर अच्छा दिखे, डायरेक्ट अपने ग्रिप में ले लीजिए, डायरेक्ट अपने कैप्चर। अब जैसे मान लीजिए मेरे पूरे स्ट्रक्चर में गौरव जी कहाँ पे हैं और गौरव जी के स्ट्रक्चर में गोविंदा जी कहाँ हैं और गोविंदा जी मेरे डायरेक्ट में, मेरे को संभावना दिख गई तो मैंने डायरेक्ट में ले लिया। अब गोविंदा जी के माध्यम से जूम मीटिंग 10:30 बजे मेरे साथ 15 लोग 16 लोग जुड़े हुए हैं। तो देखिए अपलाइन कैसे काम कर रहा है उसको तो कॉपी करने का प्रयास कीजिए, छोड़िए सारी बातें, अपलाइन को ही 100% कॉपी कर लीजिए, आप बिजनेस में सफल हो जाइए। राइट? तो मेरा कहने का है 360 डिग्री पे पैटर्न पे काम कीजिए। कौन व्यक्ति क्या करेगा नहीं करेगा आप आकलन नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति अगर आपको अच्छा लग गया तो डायरेक्ट अपने कांटेक्ट में लीजिए, क्योंकि आपके बिजनेस का भविष्य वही है। क्योंकि देख लीजिए एक बात तो हमेशा याद रखिए, मैं इस बिजनेस को बहुत बारीकियों से सीखा हूँ, जिया हूँ, कर रहा हूँ। जो आज आपके व्यक्ति है ना वो आपके वर्तमान है, भविष्य नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखिए, ये पॉजिटिव थॉट में बता रहा हूँ। ये चीज आपको आगे बढ़ने में बहुत मददगार साबित होगी, आपको अंदर से मोटिवेशन आए। आज आपके जो भी व्यक्ति हैं वो आपके वर्तमान है, भविष्य नहीं है। भविष्य जो है वो आपके टीम में अभी आए भी नहीं है, ज्वाइन भी नहीं किए। इस प्रेरणादायक काम के हिसाब से अगर आप काम कीजिएगा बहुत आगे जाइए। आपके जो भी लोग हैं ना आज आपके वर्तमान है, भविष्य नहीं। आपको मैं डरा नहीं रहा, आपको मैं बता रहा हूँ। इससे होता क्या है ना, आप सब्स्टिट्यूट खोजने में लग जाते हैं, आप आगे बढ़ने के कदम में बढ़ते रहते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उसको नोट जरूर कीजिएगा, तो मामला गड़बड़ हो जाए। दौड़ता हुआ आदमी ही छलांग लगा सकता है। आप चाहिएगा कि आज मैं 10-10 हज़ार का बिजनेस कर लूं, अच्छा करेंगे 6 महीना बाद 1 साल बाद आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो आप पीछे रह जाइए। क्योंकि 10-10 हज़ार को बिजनेस को अगर आप कर रहे हैं, अगले महीने 40-40 कर रहे हैं, फिर 70-70 कर रहे हैं, तो आप 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार, 70-70 हज़ार, 1,70,70 हज़ार कर रहे हैं, तभी आप 8% रॉयल्टी पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, तभी आप लंबी छलांग मारने के लिए उत्साहित और प्रेरित रहते हैं। क्योंकि एक रुका हुआ आदमी कभी लंबी छलांग नहीं लगा सकता। नायर साहब एक बात बोलते हैं, रुका हुआ आदमी और रुका हुआ पानी दोनों सड़ जाता है। तो कभी भी रुकने का प्रयास मत कीजिए, चलते रहिए। आपने ठहरा हुआ पानी को देखा होगा, महकता है, सड़ जाता है वो। तो रुका हुआ आदमी उस सड़े हुए पानी के समान होता है। तो रुका हुआ आदमी और रुका हुआ पानी सड़ जाता है। इसलिए हमेशा ग्रोथ के हिसाब से काम कीजिए, लर्निंग एटीट्यूड डेवलप कीजिए, हमेशा अपने बिजनेस को ग्रोथ मोड में रखिए। पिछले महीने के अनुसार जो मैंने 6 महीने का टेक्निक बनाया है, कभी भी इस बिजनेस के पुराने लोगों को कॉपी करने का प्रयास मत कीजिए। स्पष्ट रूप से मैं बोलूंगा, वो अपनी बात को इतनी बार बोलेंगे कि मैंने ये किया, मैंने फला किया, मैंने ढिका किया। ठीक है, उनका अनुभव आप जरूर लीजिए, लेकिन उनको काम में को कॉपी को मत कीजिए। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने उस जमाने में काम किया जिस समय रिसोर्स नहीं था, टेक्निक नहीं था, तकनीक नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, मोबाइल ऐप नहीं था, जूम नहीं था, कुछ नहीं था। तो उनके कामों को कॉपी मत कीजिए, उनके अनुभवों का कॉपी कीजिए। उनके कामों का कॉपी कीजिएगा तो पता है क्या होगा, आप फास्ट मूवर नहीं बन पाइए। इस बिजनेस में वही लोग कामयाब होंगे जो फास्ट मूवर होंगे। फर्स्ट मूवर कभी कामयाब नहीं हो सकते, फास्ट मूवर कामयाब होंगे। आप पहले आ चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कामयाब हो जाएंगे। आप अपने अपलाइन को ओवरटेक नहीं कर सकते, टेक ओवर भी कर सकते हैं। अगर आपके दोनों स्ट्रक्चर यानी दोनों स्ट्रक्चर बैलेंस हो जाता है तो अपने अपलाइन को ओवरटेक भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति पहले आ गया तो वही पिन बड़ा ले लेगा, यही सफल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपका अगर दोनों लेग तीनों लेग बैलेंस है तो आप अपने अपलाइन से बड़े पिन, देखिए अपलाइन को आप डाउनलाइन तो नहीं बना सकते क्योंकि अपलाइन अपलाइन ही रहेगा, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने उससे बिजनेस ज्यादा कर सकते हैं, वॉल्यूम ज्यादा कर सकते हैं। राइट? तो फर्स्ट मूवर कामयाब अब नहीं होंगे, फास्ट मूवर होंगे। इसलिए फास्ट तेज दौड़ने का प्रयास कीजिए। इंपॉर्टेंट बात, सफलता के दौर में अपने आप को बनाए रखिए। सफलता के दौर में अपने आप को बनाए रखिए और सफलता वाले लोगों से हिलिए डुलिए मत। क्योंकि देखिए 10 घंटे निकम्मों के साथ वक्त बिताने से अच्छा है 1 घंटे आरसीएम के माहौल में वक्त बिता लेना। क्योंकि निकम्मों के साथ अपना समय व्यतीत कीजिएगा तो वही दिमाग में जाने वाला है जो जाएगा। राइट है? तो इसको हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने के ऊपर, सफलता के दौर में बनाने पे काम कीजिए। वही मैंने ये पॉइंट तो कवर कर ही लिया, कुछ नहीं। दोनों तरफ अगर 350 लोग भी अगर होते हैं और 1000 बीवी का आप कंज्यूमर भी बना देते हैं 6 महीने में, तो बड़े आराम से आप 8% रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। और अगले उसको 2 महीना रिपीट कर दीजिएगा तो टेक्निकल क्वालिफाई आप कर सकते हैं, उसके बाद आप टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं।
टेक्नोलॉजी का भरपूर सहारा लीजिए। आज आपके पास आरसीएम वेबसाइट के ऊपर आरसीएम का पूरा जितने भी प्रोडक्ट है लगभग सारे प्रोडक्ट का आपको प्रेजेंटेशन मिल चुका है। आप जूम मीटिंग के माध्यम से प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देके आप लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं। जूम मीटिंग अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप बॉम्बे के लोगों को, बेंगलोर के लोगों को, नासिक के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, कहीं के भी लोगों को बड़े आराम से जूम मीटिंग पे प्लान देके प्रोडक्ट बता के ज्वाइन करवा सकते हैं। और इस काम को गोविंदा जी ने बखूबी किया है, गौरव जी ने बखूबी किया है। सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी कवर किया, युवा वर्ग के आप सारे साथी लोग हैं, तो दो चीजों पे हमेशा काम कीजिए। एक तो आपके हाथ में तकनीक है, और सबसे बड़ी बात मेरा अनुभव है। तो कहने की बात यहाँ पे यह है कि जब अनुभव और टेक्निक दोनों मिल जाता है ना, तो डबल इंजन की सरकार हो जाती है। समझते हैं ना, डबल इंजन की सरकार। तो आपके पास अनुभव भी आपके साथ है। मैं वो सारी बात बताऊंगा जिसको मैंने सिर फोड़ा और आपको सिर फोड़ने की नौबत ना आए, उसको मैं बताऊंगा। और टेक्निक तो आप बखूबी प्रयास कर ही रहे हैं और आगे ही बढ़ रहे हैं। जूम मीटिंग में अगर आप 10:30 बजे आ रहे हैं, प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं और सीख रहे हैं, तो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। तो टेक्निक का भी सहारा लीजिए, अनुभव का भी सहारा लीजिए। और अच्छी बात यह है कि आप सारे के सारे युवा वर्ग के लोग हैं। देखिए, मर्सिडीज चलानी हो ना, तो 30 साल के अंदर में ही चलाना फायदेमंद है। उसको 60 साल में चलाइएगा ना, दांत निकल के जब बाल उजले हो जाएंगे, दाढ़ी उजली हो जाएगी और हाथ हिला रहे होंगे ऊपर, तो मजा नहीं आएगा। अगर मजा लेना है जवानी का, तो 30 साल के अंदर मर्सिडीज चलाइए, तब तो युवा कहलाने का मजा है। अब 60 साल में मर्सिडीज खड़ा के भी चलाइएगा तो फिर आपका बेटा चलाएगा, आप तो ही चलाने लायक रहिए। आपका तो पैर भी गियर और एक्सीलेटर पर नहीं जा रहा हो, राइट। तो थोड़ा सा युवा है तो अपने जवानी, देखिए एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, लालू ने जवानी में बहुत मौज किया, बुढ़ापा बहुत कष्ट में बीत रहा है जेल में। मैं देखिए पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, पोस्टर उस्टर चिपकाए जवानी में, देखिए बुढ़ापा बड़ा आनंददायक कट रहा है, प्रधानमंत्री हैं देश के। तो हाल में समझ सकते हैं, मैं बता दिया पहले, मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से इसके ऊपर नहीं जाइएगा, मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाया। तो कहने का सेंस है, अपने जवानी को जो है ना बिजनेस में 5 साल अगला खपा दीजिए, पूरा दे दीजिए अपनी पूरी जवानी। देखिए फिर अगला 50 साल कैसे आपके साथ होता है, क्या फिर मजा आने वाला है। क्या वाइफ के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा थाईलैंड के अंदर, दुबई के अंदर, बैंकॉक के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर। फिर जो मजा मिलने वाला है ना, वो मजा आपके आने वाले मतलब पुश्तों में भी जो मजा आएगा, फिर वो कहने वाली बात नहीं है। फिर तो आप उसके आनंद का अनुभव कर रहे हो। आज आपके पास असीम संभावनाओं का अंबार है, इसको ऐसे ही जाने मत दीजिए। इसको हमें हमेशा निखारने की जरूरत है, और निखारते रहिए, अपने आप को सिखाते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, अपने आप को अपडेट करते रहिए, अपने नॉलेज को अपडेट कीजिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कीजिए, अपने लिसनिंग स्किल को डेवलप कीजिए, अपने मार्केटिंग प्लान दिखाने के तरीके को अपडेट कीजिए, अपने लिस्ट को अपडेट कीजिए, बढ़ाते रहिए। अपने 5000 वॉल्यूम पे ही नहीं रुकना है। अगर कोई व्यक्ति क्षमतावान है, 10,000 भी कर सकता है तो 10,000 भी करे, 15,000 कर सकता है। मतलब स्काई इज द लिमिट। आप इस बिजनेस पे कुछ भी कमा सकते हैं, कैसे भी कमा सकते हैं, किसी भी तरह से कमा सकते हैं, लेकिन इथिकल तरीके से कमाना आपको फायदेमंद है। तो देखिए ज्यादा मैं समय ले लिया, इसे 10 बजे तक ही हमको ओवर करना था, 10:30 बज चुका है। तो मिला जुला के जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए, आपको लगभग सारे पॉइंट्स कवर हो चुके होंगे। आपको पिन का भी पता चल गया कैसे करना है, कटनी छटनी भी कैसे करनी है वो भी मैंने बता दिया। आप 200 लोगों में टेक्निकल क्वालिफाई नहीं कर सकते, आपको 1000 लोगों को लाना पड़ेगा, और 1000 लोग में फिर आप कटनी छटनी कर सकते हैं। तो 100 बात की एक बात है कि 1000 लोग भी आ गए और उसमें से 700 लोग भी 1000 वॉल्यूम के परचेजर हो गए ना, तो बड़े आराम से आप 8% रॉयल्टी और 35,000 रुपए के आदमी बन सकते हैं अगले 6 महीने में। और अगले 9 महीने में से 1 साल में आप इस बिजनेस के टेक्निकल अचीवर और स्टार पर अचीवर हो सकते हैं, एमरोल्ड अचीवर हो सकते हैं। लेकिन हाँ, कॉपी मैं फिर से बोलूंगा, पुराने लोगों को मत कीजिएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। वो लोग यही लोग बताएंगे, अरे बेटा तुम नहीं समझते हो, हमने तो इस बिजनेस को 6 साल लगा दिया इस करने में। तो उस जमाने में बहुत सारी चीजें थी, डिलीवरी सेंटर नहीं था, प्रोडक्ट्स नहीं थे, चैलेंजेस बहुत सारे थे। लेकिन आज आपके पास सब कुछ है। आपके पास मेरे जैसे लोगों का अनुभव है, गौरव जी जैसे लोगों का अनुभव है, प्रियांशु जी से अनुभव है। आज आपके पास टेक्निक है, आज आपके पास प्रोडक्ट है, आज आपके पास मोबाइल का ऐप है, आज आपके पास ट्रांसपेरेंसी है इस बिजनेस को लेके, आज आपके पास बिजनेस का हर अपडेट आपको पता चल जाता है व्हाट्सएप के माध्यम से। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हम लोग जो 6 साल में उस जमाने में काम किया ना, 6 महीने में हो सकता है और बखूबी हो सकता है। क्योंकि साउथ में एक व्यक्ति है रंजीत कुमार, उन्होंने मात्र महज 1 साल में रूबी जैसे पिन को अचीव किया। और दोनों लेग में रूबी का जो लेवल होता है, एक तरफ का बिजनेस होता है 1 करोड़, दूसरी तरफ का होता है 1 करोड़, यानी टोटल टर्नओवर 2 करोड़ का। और 1 महीने की जो इनकम होती है ना, वो होती है टीडीएस काट के 3 लाख के आसपास। 1 सालों में उन्होंने 3 लाख 1 महीने की इनकम जैसा लेवल हासिल किया। और ऐसा नहीं था कि 11 महीने तक उनको इनकम नहीं आई, 11 महीने में भी जो बिजनेस हुआ होगा उसमें भी इनकम आई है, लेकिन 1 साल बाद हाईएस्ट इनकम उनकी 3 लाख रुपए की। तो कुछ भी हो सकता है, ये कलयुग है, और कलयुग में भी हम जैसे युवा हैं, और युवा में भी हम लोग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बखूबी हो सकता है। तो इसी के बातचीत के साथ मैं
इस मीटिंग के जो आज के होस्ट हैं, मैं चाहूंगा गौरव जी वो आए और इस मीटिंग को वो मतलब रैप अप करने का प्रयास करें, और मैं चाहूंगा तब तक गोविंदा जी कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आपने बखूबी एक रोड मैप दिया कि एग्जैक्टली हम 6 मंथ्स में रॉयल्टी कैसे क्वालिफाई कर पाए। और मैं कुछ पॉइंट्स छूट गए होंगे तो मैं पॉइंट्स रिपीट कर देता हूँ विद इन अ मिनट, ताकि उनके पॉइंट्स छूटे ना, क्योंकि अरे हर एक पॉइंट बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है। सर ने पहला पॉइंट बताया कि हमें मार्केटिंग प्लान खुद से दिखाना आना चाहिए, मार्केटिंग प्लान की नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम खुद दिखाना नहीं सीखेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं सकते हैं। सेकंड बात हमने कि प्रोस्पेक्टिंग हमें ज्यादा से ज्यादा खुद के लेवल पर करनी है और अपनी टीम से करवानी है। हमारी जो लिस्ट होनी चाहिए दिन प्रतिदिन बड़ी होनी चाहिए, चाहे हमारे नोन पर्सन से हो, नोन पर्सन के नोन पर्सन से हो, अननोन से हो, कैसे भी हो, हमारी लिस्ट दिन प्रतिदिन बड़ी होती चली जानी चाहिए। हमें होम मीटिंग्स लेने की आदत डालनी है, हमें वीकली मीटिंग्स करने की आदत डालनी है, हमें मंथली मीटिंग्स करने की आदत डालनी है, हमें 1-to-1 मीटिंग की आदत डालनी है। उसके बाद हमें रॉयल्टी कैलकुलेशन को समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली हम रॉयल्टी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कैलकुलेशन का नॉलेज होना जरूरी है, ताकि आप कैलकुलेशन खुद कर सके अपने बिजनेस को, आप लोगों को कैलकुलेशन करके दिखा सके कि उनका फ्यूचर कैसे ब्राइट है। यहाँ पर आरसीएम को अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है, चाहे पहले नंबर पर रखे, दूसरे नंबर पर लेके तीसरे नंबर पर रखें, लेकिन आपको प्रायोरिटी लिस्ट में रखना। 1 से 2 से 3 आवर्स आपको एवरीडे देनी है किसी न किसी तरीके से, चाहे वो मीटिंग दे, अपने टीम को सिखाने में दे, अपने आप को सिखाने में दे, अपलाइन के साथ दे, लेकिन आपको हर दिन 1 से 2-3 घंटे आपको देना ही देना है अपने टाइम से। जहाँ टाइम वेस्ट करते हो वहां टाइम ये इन्वेस्ट कर देना है। 6 बेसिक्स को फॉलो करना है, जिनको 6 बेसिक पता है तो जरूर उसे फॉलो करें, जिन्हें नहीं पता हमसे कॉन्टेक्ट है, मैं शेयर जरूर करूंगा 6 बेसिक के नॉलेज को। लोग अपने हर एक मीटिंग में अपने आप को लेकर आना है, सिखाना है। जैसे सर ने मॉर्निंग मीटिंग के बारे में बताना है, जितना आप सीखेंगे उतना आप अर्न करेंगे, जितना सीखेंगे उतना अर्न करेंगे। खुद आना है, अपने टीम के जितने मेंबर्स हैं उनको भी मीटिंग ज्यादा से ज्यादा अटेंड करवाना है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सिखाना भी है, ताकि वो चीज डुप्लीकेट हो सके। आप ज्यादा सीखेंगे, आपकी टीम ज्यादा सीखेगी। और आपके पास डायमंड क्लब का एक ऑप्शन है, डायमंड क्लब आप खुद करेंगे। डायमंड क्लब का मींस 5000 बीबी विद इन 1 to 10 एवरी मंथ का 1 साल तक लगातार करना है। तो कंपनी के साइड से बहुत सारे ऑफर्स हैं जो कि आपके लिए एक बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा, बड़ा गाइडेंस का काम करेगा। इन फ्यूचर जल्द से जल्द ग्रो करने में आपके लिए मददगार होगा। आप डायमंड क्लब करें, डायमंड क्लब आप करेंगे तो आपकी टीम आप डायमंड क्लब को टच करने की जरूर कोशिश करेगी। विद इन 6 मंथ्स आपके और आपकी टीम के थ्रू 1000 ज्वाइनिंग्स होनी चाहिए रॉयल्टी क्वालिफाई करने के लिए। 500 ए लेग में, 500 बी लेग में। आप वो कैलकुलेट कर लीजिए एग्जैक्टली आप अपनी टीम में 1000 ज्वाइनिंग 6 मंथ्स के अंदर कैसे करवा सकते हैं। उसके लिए मैंने पहले बताया मार्केटिंग प्लान, प्रोस्पेक्टिंग और लिस्ट बनाना चाहिए। पहले 3 पॉइंट्स अगर आपने फॉलो कर लिए तो 1000 ज्वाइनिंग्स विद इन 6 मंथ्स पॉसिबल है। और जिनका बी लेग अभी तक काम नहीं कर रहा, जिनका ए लेग पर अभी तक काम चल रहा, जिन्होंने बी लेग अभी तक क्रिएट नहीं किया है, जल्द से जल्द अपने लेवल पर बी लेग जरूर क्रिएट करे और बी लेग में अपनी टीम को ग्रो जरूर करे, ताकि हम रॉयल्टी के लिए बैलेंस सिस्टम बन सके। क्योंकि 500 ए लेग में, 500 बी लेग में तभी हो पाएगा जब आपका बी लेग स्टार्ट होगा। तो जल्द से जल्द बी लेग स्टार्ट करें, क्योंकि ये लेग ये एक 1 लेवल मार्केटिंग नहीं है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। मींस मिनिमम 2 लेग्स आपके पास होनी चाहिए। सर ने बताया कि पहले मंथ में एटलीस्ट 20,000 का बिजनेस करना है, सेकंड मंथ में आपको 40,000 करना है, थर्ड मंथ में 1,45,000 करना है, आपको फोर्थ मंथ में 3.5 लाख करना है, फिफ्थ मंथ में 5.2 लाख करना है, 6 मंथ में 7 लाख का बिजनेस वॉल्यूम करना और 7th और 8th मंथ तक इसे मेंटेन करना है। तब आप सीधा 8% रॉयल्टी पे पहुंच सकते हैं, सीधा आप 40,000 की इनकम पहुंच सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आप 6 मंथ्स में पहुंच सकते हैं। जो अदर फील्ड में 6 ईयर्स भी लगा देंगे एग्जैक्टली, वो भी 10 आवर्स, 12 आवर्स, 15 आवर्स लगा के। लेकिन आपने यहाँ क्या लगाया, 1 से 3 घंटे एवरीडे प्रायोरिटी लिस्ट में आरसीएम को रखा, और 1 से 3 घंटे आरसीएम को प्रायोरिटी लिस्ट में अगर रख लिया आपने, 6 महीने के अंदर आरसीएम आपको 40 से 50,000 इनकम तक पहुंचा देगी। और 40 से 50,000 की इनकम आप 6 महीने के अंदर पहुंच जाएंगे, तो सोचिए 6 साल के अंदर 40 लाख और 50 लाख का टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं होगा। एक चीज ये रोड मैप थी जो कि बहुत ही मेजरेबल है, प्रैक्टिकल है, अचीवेबल है और हमें इजिली इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप जरूर नोट डाउन कीजिए, जिनका छूट गया उसे जिनका छूट गया वो नोट डाउन करें और इन सारे पॉइंट्स पर काम करना अभी से शुरू कर दें। जो अभी तक क्लियर नहीं थे, इन पॉइंट्स को अभी से ही फॉलो करना शुरू कर दे। अगर आप फ्यूचर अपने बैठकर सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को एनालाइज नहीं करते, अपने फ्यूचर को एनालाइज नहीं करते हैं कि हमारा फ्यूचर आने वाले समय में हमारा प्रेजेंट जैसा जा रहा है
सोच के देखिए, घंटे सोच के देखिए, जैसा आपका प्रेजेंट जा रहा है वही प्रेजेंट आपका फ्यूचर रह गया, फ्यूचर रह गया आने वाले 2-3 साल तक। तो सोचिए आपका नेक्स्ट जनरेशन की जो सिचुएशन होने वाले उस वो कहीं न कहीं अभी अगर बद है तो वो बदतर हो सकता है। आगे अगर आप अभी उस लेवल पर हैं तो आपका नेक्स्ट जनरेशन भी उस लेवल से नीचे ही जाएगा, उसको अपर नहीं जाएगा। दैट मीन्स कहीं न कहीं आप एनालाइज़ कीजिए अपने लाइफ को अभी प्रेज़ेंट, अभी 1 घंटा एनालाइज़ कीजिए, 10 मिनट एनालाइज़ कीजिए सोने से पहले कि जहाँ मैं हूँ, जिस सिस्टम के साथ हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो सिस्टम, वो काम आपको 6 महीने नहीं छोड़ दीजिए 6 साल तक कहाँ तक पहुँचा सकता है। 6 साल तक कहाँ तक पहुँचा सकता है। लेकिन अगर 6 महीने 1 से 2 घंटे आपने दे दिए, 6 महीने के अंदर एक सिस्टम आपको जो 6 साल तक वहाँ नहीं मिल रहा था, 6 महीने में यहाँ मिल सकता है। तो सोचिए 6 साल में अगर यही कंटिन्यूटी आपने बना कर रखी, तो कहाँ पहुँच सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर कोई जल्द से जल्द कोई बोलना चाहें कुछ तो फटाफट बोलेंगे, नहीं तो हम लोग रैप अप करेंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी टाइम को क्रॉस कर चुके हैं। अगर कोई बोलना कुछ चाहें तो बोल सकते हैं। 1 से 2 व्यक्ति का फीडबैक ज़रूर लूँगा और नहीं तो हम लोग रैप अप करेंगे। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा आप एनालाइज़ कीजिए सोने से पहले इस चीज़ को। एग्ज़ैक्टली जहाँ आप हैं सोच के देखिए 6 साल तक अगर वही प्रेज़ेंट आपका कंटिन्यू रहा, तो कैसा हो सकता है लाइफ़? और 6 महीने आपने एटलीस्ट इन्वेस्ट कर दिया 1 से 2 घंटे प्रायोरिटी लिस्ट में लाकर, तो आपका लाइफ कहाँ से कहाँ जा सकता है। वही 6 महीने जो आपने कंटिन्यूटी 6 साल तक कर दी, तो कहाँ से कहाँ तक आपका लाइफ जा सकता है। एग्ज़ैक्टली मैं बात करना चाहूँगा हमारे साथ स्क्रीन पर शैलेश जी हैं। शैलेश जी कुछ 1-2 शब्द बोलना चाहेंगे आप? कुछ चीज़ें क्लियर हुई, समझ में आई चीज़ें? जी। जी, जी। जी, हेलो। हाँ सर, कुछ समझ में तो आया। एग्ज़ैक्टली। सब जी। चीज़ें बस ऐसे सी चीज़ें समझते रहने समझने के लिए क्या करना है कि ज़्यादा-ज़्यादा मीटिंग्स अटेंड करके सीखने के लिए फ़ोकस करना और धीरे-धीरे अपने टच में जो आपके नियरेस्ट अपलाइन है, नियरेस्ट अपलाइन से बार-बार कॉन्टैक्ट कीजिए कि मुझे मुझे क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। इससे क्या होता है, अपने आपके अपलाइन को आपका एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो जाता है। उन्हें लगता है कि ये बंदा आगे बढ़ने वाला है, ये बंदा आगे काम करने वाला है, इनके सपने बड़े हैं, ये सपनों के लिए अपना काम करना चाहते हैं। वो आपके लिए दिल और जान सब कुर्बान करके काम करेंगे और आपको आगे लेकर जाएँगे। थैंक्स। हमारे साथ स्क्रीन पर अनिकेत जी से मैं एक शब्द पूछूँगा एग्ज़ैक्टली कुछ बोलना चाहें? अनिकेत जी, 1-2 शब्द ज़रूर फटाफट आप बोल दें। एग्ज़ैक्टली कुछ चीज़ें सारी चीज़ें क्लियर हुई एट लीस्ट कि रॉयल्टी हम यस सर। अचीव कैसे कर सकते हैं 6 मंथ्स के ऊपर। आप देखिए अपना बिज़नेस अभी से ही एनालाइज़ सारे लोगों को मैं कह रहा हूँ अभी से बिज़नेस एनालाइज़ कीजिए, वहाँ से कैसे 6 मंथ्स का टारगेट आप ले सकते हैं। यस अनिकेत सर। यस सर, पूरा समझ में आ गया, अच्छे से समझाया उन्होंने, पूरे पॉइंट वाइज समझाया सर ने और ये भी बता दिया कितना अगर हम चाहेंगे तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इट मीन्स कि जी, जी। अगर सुस्त रहेंगे तो सुस्त ही रह जाएँगे, अगर सोते रहेंगे तो सोते चुस्त रह जाएँगे, चुस्त जागे यस, चुस्त होना है हमें, सुस्त नहीं, यस, चुस्त से चुस्त होना सुस्त है। नहीं चुस्त रहना है। यस। अगर जागेंगे तो चुस्त रहेंगे, सोएँगे तो सुस्त यस, रहेंगे, सुस्त रहेंगे और आसिम के साथ रहेंगे तो तंदुरुस्त भी रहेंगे और तंदुरुस्त सब रहेंगे। जी, जी। यस जी, सर, जी, यही यही बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। ये मेन फोकस यही है कि हमें अपना अगर बीवी बढ़ाना है, अगर हमें अपना बिज़नेस करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस बारे में बात करना होगा जी, जी, और उन्हें बताना होगा कि कितने इसकी बेनिफिट्स हैं और कितने जी। कहाँ-कहाँ हमें मतलब क्या हासिल कर सकते हैं हम आगे चल कर के इस आपका काम है सर अवेयर लोगों को करना दैट इज़ 3 पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है पहले मार्केटिंग प्लान सीखना, प्रोस्पेक्टिंग सीखना और अपने लिस्ट को बड़ा करना। ये 3 पॉइंट्स अगर रेगुलर आपने फॉलो कर लिया, प्रायोरिटी लिस्ट में लेकर आ गए 1-2 घंटे, तो 6 महीने ईज़िली अचीवेबल है सर। यस, यस सर, यस, थैंक यू सो मच। कोई और भी बोलना चाहे तो फटाफट वेलकम। अनम्यूट करके बोल सकते हैं, नहीं तो ओवर टू यू गो गौरव सर, जस्ट टू रैप अप दिस। जी, आप म्यूट पे हैं गौरव। ओके या सो आज का मीटिंग ज़रूर आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग उस लेवल को अचीव कर सकते हैं और इसमें जैसे सर ने बताया कि आपको ना छिट्टे के भाव से सॉरी छिट्टे के तरीके से आपको ना ज्वाइनिंग डालना पड़ेगा, ज्वाइनिंग लेके आना पड़ेगा, बल्क बिलिंग जैसा था, बल्क में लेके आना पड़ेगा, राइट। तो उसका तो सर सिंपल सा तरीका यही है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाना होगा और उससे पहले हमें प्लान दिखाना आना चाहिए, राइट। उससे भी पहले पहले हमें समझ में आना चाहिए। जब खुद ही समझ में नहीं आएगा तो सामने वाले को क्या समझाएंगे। तो जिन भी साथी को अभी भी कुछ कंफ्यूजन हो क्लियरिटी बिजनेस क्लियरिटी को लेके, वो जल्द से जल्द हम लोगों से कनेक्ट करके उस डाउट को क्लियर कर लें। जिनको प्रोडक्ट महंगा लग रहा हो वो भी आके बात करें कि
क्योंकि प्रोडक्ट अपना महंगा है नहीं, कि हमें कहीं ना कहीं लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, लैक ऑफ नॉलेज है। घोड़ा को गधा कर से शायद हम लोग कंपेयर कर रहे हो उस टाइम। तो ये सब चीज़ों को हमें जानकारी होना चाहिए हमें, राइट। तो प्रोडक्ट महंगा लग रहा हो या फिर डिलीवरी सेंटर दूर लग रहा हो, लोगों को आप बता रहे हो, लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, तो ये सब समस्या नॉर्मली स्टार्टिंग में आता है। तो जब ये सारे समस्या आए तो आप तुरंत डायरेक्ट हम लोगों से बात कीजिए कि ऐसा क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, क्यों परेशानी हम करना चाह रहे हैं। तो कहने के ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा हमें। और पहले खुद हम लोग तैयार हो जाएं, पहले खुद के विजन और रीजन क्लियर हो हमारा, तभी हम किसी और का कर सकते हैं। इन द मीन वाइल हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी आपके प्रोस्पेक्ट हैं उनका मीटिंग हम लोगों से कराइए, और आप भी उस मीटिंग में बैठिए, सो दैट जो हम लोग बता रहे हैं वो आप भी जान पाए, और उनको फिर फ्यूचर में आप इंडिपेंडेंट तरीके से लीड कर पाए, राइट। अभी क्या होगा, बिना तैयारी के अगर हम लोग जंग में जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम खुद नेगेटिव होके आ जाएंगे। वो ऐसा ऐसा बात बोलेगा सामने से कि कुछ पता नहीं। और आप लोगों को शायद पता हो कि अब सरकार ने, अब जो प्रेसिडेंट है, अब लॉ, डायरेक्ट सेलिंग की लॉ बन गई, उस पर अब कुछ दिनों में साइन करने वाले हैं वो। तो आप इस चीज़ को समझिए। अगर जब गाइडलाइन आई थी 2016 में, तो कंपनी की जो डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ थी वो थी 16.30, राइट। लेकिन अब देखिए, और अब देखिए लॉ बन गया मतलब कि जो धारा होता है ना, धारा के तहत इसको कंसिडर किया जाएगा। तो आप समझिए इस पे और लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा, एक सोशल एक्सेप्टेंस मिलेगी डायरेक्ट सेलिंग को, लोग इस पे एमबीए हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए आने वाले टाइम में बहुत अच्छा भविष्य है। समस्या हर जगह रहेगी, राइट, लेकिन हमें समस्या पे फोकस नहीं करना है, हमें अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना है कि अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी को डेप्थ में समझना है हमें। समस्या है, प्रोडक्ट महंगा है, ये है, वो चलता ही रहेगा, राइट। और कल 11 बजे से विजन मीटिंग होती है हमारी। जो भी न्यू साथी हैं उनको आप बैठा सकते हैं उसमें। मंजीत सर जो स्टार रूबी हैं, वो सारे विजन मीटिंग करते हैं। जो भी नए प्रोस्पेक्ट हैं, जो नए साथी हैं, और जो हम लोग भी बैठ सकते हैं उसमें, सो दैट एक क्लियरिटी मिले हमें बिजनेस की, राइट, एंड टू एंड क्लियरिटी मिले हमें। उसके लिए हम खुद बैठ सकते हैं। और विदाउट लर्निंग अर्निंग तो होगी नहीं बिल्कुल भी। तो सीखना है हमें सीखते ही रहना है सारे मीटिंग्स में बैठ के, हमें बोर नहीं होना है। कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं अरे हर बार एक ही चीज़ मिलता है सुनने को, कुछ नया नहीं मिल रहा है। तो वैसा नहीं, हमें सीखना है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा हमें, और आगे अच्छा करेंगे हम लोग। सो कल की जो मीटिंग है वो 9 बजे होगी, राइट, 9 बजे सेम टाइम पे, कुछ डिफरेंट टॉपिक, कुछ डिफरेंट सॉल्यूशन के साथ। और कल 11 बजे दिन में विजन मीटिंग है। आप जो भी साथी न्यू हैं और जो भी आपके प्रोस्पेक्ट हैं, उनको आप उस मीटिंग में बैठा सकते हैं। उनका